जैसे कि सर हर धार्मिक व्यक्ति है, क्या वह अंधविश्वासी है? एक बार हमारी रावण से बात हुई और सर में मारो, अब सर में भरा किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ये सभी मतलब एक तरह से अंधविश्वासी हैं। जैसे जन्म में हमारे नामकरण होता है, पंडित जी को बुलाया जाता है, आपका नाम भी किसी ब्राह्मण ने दिया होगा। आप इस तरीक़ों से सबसे पहले अपने नाम को खारिज करते हैं कि एक ब्राह्मण ने दिया, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उन्होंने आपका नाम दिया, तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं? मिशन चला रखा है भाई जातियों को, धर्मों को मिटाने का, तो उसमें ये भी आता था। अपन कहते हैं धीरे धीरे हमको ये जो नाम है इनको भी छोड़ करके, और अगर अपन आधार कार्ड से जाने जाएं या मोबाइल नंबर से जाने जाएं तो उससे ज़्यादा निष्पक्ष अपन रह सकते हैं। जैसे माना जाता है मंत्र में शक्ति होती है, साधना में शक्ति होती है। अगर हमने उस चीज़ का अनुभव ही नहीं किया तो उसको गलत ठहरा देना कैसे सही है? जब अरबों ने, तुर्कों ने, मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाया, तो ये सारे के सारे जैसे मंदिर वगैरह सब कुछ थे, सारी देवी देवता अपने पास थे और ये मंत्र वगैरह सब बोलते थे, लेकिन इसका कोई असर पड़ा नहीं। वो जिन मूर्तियों को पूजते थे उनको तोड़ दिया, उनके मंदिरों को तोड़ दिया, जितने काल भी, भैर भी, जितने भी थी उनको सबको मतलब तोड़ ताड़ दिया और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हस्त रेखाओं से, माथे की रेखाओं से हमारे भविष्य के बारे में कल्पना की जाती है कि ये सही है, तो आप इन चीज़ों को कैसे नकार रहे हैं? आप भी देखो, अपने हाथ को अपने सामने लाते हैं, तो अब यूँ इसको मोड़ो तो जहाँ जहाँ से जो हाथ मुड़ता है वहाँ रेखा बनती है। तो अपना जो हाथ है, ये हड्डियों का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मांस चढ़ा हुआ है, फ्लैश है, तो जहाँ जहाँ से मुड़ेगा ना वहाँ रेखा बन जाएगी। बस इतना ही इसका अर्थ है कि भाई ये मुड़ता है वहाँ से रेखा बनती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मतलब रेखाएं किस तरह की है। तो क्या आप मानते हैं कि राजनेता ये चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं? इसलिए नेता भी हमारे जो हैं वो भी अंधविश्वासी हैं अधिकतर, मैं सबको नहीं कहूँगा, अधिकतर अंधविश्वासी हैं, और जो टॉप पोजीशन पे हैं वो अंधविश्वासी हैं। तो टॉप पोजीशन पे जो नेता रहेगा वैसे फिर दूसरे भी उनको रहना पड़ता है। तो हमारे नेताओं को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। सर जैसे आस्तिक लोगों के पास तो एक होप है, नास्तिक लोगों के पास क्या होप है? आस्तिक लोग जो ये सोचते हैं कि मेरा ये काम बिगड़ गया, या आप यही सोच लीजिए कि एक कैदी है, उसके पास एक होप है कि ईश्वर मेरा ये काम कर देगा। नास्तिक लोग किस चीज़ को लेके चलते हैं, किस होप को लेके चलते हैं कि मेरे जीवन में काम होगा? जिन देशों में मतलब धर्म ख़त्म होने के कगार पर है, चीन है, जापान है, कोरिया है, स्वीडन, नॉर्वे, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे क्या बेईमान प्रवृत्ति काफ़ी कम है, भ्रष्टाचार, बेईमानी, ठगी ये बहुत कम है। ऐसे ही स्वर्ण मंदिर में एक व्यक्ति ने गुरु ग्रंथ का हाथ लगाने का प्रयास किया, उसको मार दिया। ऐसे ही अपने मेवात में गाय के चक्कर में नासिर जुनैद को मार दिया। और धर्म से या मजहब से प्रभावित होकर पहलगाम की घटना में 30-35 आदमी गोली मार दी। तो वो धर्म ग्रंथ से या मजहबी किताब से तो प्रभावित होकर कर रहे हैं काम। विज्ञान का अनुभव वैज्ञानिकों ने किया है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है उसका अनुभव। तो धर्म का अनुभव भी लाखों लोगों ने कर रखा है, अध्यात्म का अनुभव भी लाखों लोगों ने कर रखा है, तो उसकी ज़रूरत हमें करने की क्या ज़रूरत है? इससे अच्छा उनको मान ही लिया जाए। धर्म में क्या हुआ, क्योंकि धर्म में जो बातें कही गई नहीं वो काल्पनिक मनगढ़ंत है। मतलब धर्म या मजहब में जो बातें कही वो काल्पनिक मनगढ़ंत है। देखो, भारत में आप हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में रासायनिक क्रिया कराओ तो यहाँ पानी बनेगा, सऊदी अरब में क्रिया कराओ तो वहाँ पानी बनेगा। आज का सवाल सिर्फ भगवान पे नहीं है, सवाल है क्या इंसान की हर एक चीज को विज्ञान से समझा जा सकता है, या फिर कुछ ऐसा भी है जो विज्ञान की वर्तमान सीमा से बाहर है? आज का जो पॉडकास्ट है वो एक सवाल व उसका जवाब नहीं होगा, डिबेट होगी भगवान के अस्तित्व और अध्यात्म की शक्ति पर। दूसरी तरफ नास्तिकता, जो इन्हीं सभी दावों को जड़ से खारिज करती है। फैसला आपको करना है कि किसका तर्क ज़्यादा मजबूत है। नमस्कार दोस्तों, मैं समीर चौधरी और मेरे साथ है शिवा तिवारी। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति विशेष जुड़े हैं। फिलहाल जिस पद पर वह विराजमान हैं उसको बिना शिक्षा ग्रहण किए हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। तो बिना किसी देरी के साथ स्वागत करते हैं IPS किशन सहाय सर का। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय अपना निकाला। नमस्कार सेवा और समीर, आप दोनों को भी, और जो आपकी टीम है उनको भी, और जो साथी बाद में पॉडकास्ट सुनेंगे उनको भी नमस्कार। साथियों में किशन सहाय IPS IGP पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। जी जी सर। सर सबसे पहले तो मैं नास्तिकता पे ही सवाल करूँगा
कि आप पूरी तरीके से नकारते हैं कि ईश्वर में जो यकीन रखते हैं, आस्तिकवादी होते हैं, वो पूरी तरह से झूठ है। तो आप नास्तिकता को किस तरीके से देखते हैं और आस्तिकता को किस तरीके से देखते हैं? ये सही बात है। देखो, यूनिवर्सल जो परिभाषा है आस्तिक की, एक जो ईश्वर अल्लाह गॉड जैसी काल्पनिक शक्तियों को सच मानते हैं वो आस्तिक माने जाते हैं, और जो ईश्वर अल्लाह गॉड जैसी शक्तियों को नकार देते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नास्तिक होते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि भाई इसमें जो विज्ञान के द्वारा खोज की गई, विज्ञान के द्वारा जैसे प्रकृति के बारे में, वो और ऐड हो जाता है। तो अब अपन को जैसे नास्तिक के बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला बनना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विज्ञान में जितनी खोज हुई है उसको भी यूज में प्रयोग में लेता है, जबकि नास्तिक और आस्तिकता दोनों तर्क पर आधारित होती है। इसमें जो फैक्ट जो साबित हो चुके हैं विज्ञान में, वो भी इसमें जुड़ जाते हैं। तो वो उन चीज़ों पर अब तर्क करने की जरूरत नहीं होती। जो विज्ञान से जो चीज़ साबित हो गई वो तर्क से फिर दूर हो जाती है। जी। जैसे कि सर, हर धार्मिक व्यक्ति है, क्या वह अंधविश्वासी है? हाँ, चाहे वो मतलब हर धार्मिक व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ये सभी मतलब एक तरह से अंधविश्वासी हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा, जो जैन और बौद्ध है ये ईश्वरवादी धर्म तो नहीं है, लेकिन ये भी जो किसी को जैसे भगवान या तीर्थंकर या बोधिसत्व है उनको भगवान कह करके संबोधित करते हैं, और फिर उनसे भी मतलब उनसे जुड़े रह करके एक तरह से वही धर्म के हिसाब से वो भी चलते हैं। तो वो भी उनकी मूर्ति लाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं, तो वो भी अंधविश्वास है। तो ईश्वरवाद के साथ साथ जो व्यक्तिवाद की पूजा कर रहे हैं वो भी अंधविश्वास है। जी। अच्छा सर, जैसे हमारे जन्म से लेके आस्तिकता तो शुरू से चलती आ रही है, मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक आस्तिकता आती है। जैसे जन्म में हमारे नामकरण होता है, पंडित जी को बुलाया जाता है, आपका नाम भी किसी ब्राह्मण ने दिया होगा। आप इस तरीकों से सबसे पहले अपने नाम को खारिज करते हैं कि एक ब्राह्मण ने दिया, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उन्होंने आपका नाम दिया, तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये बात सही है शिवा। देखो, अपने जैसे अभी जो प्रचलन है, जो हिंदू धर्म के हिसाब से, जैसे जिस घर में हिंदू धर्म प्रचलन तो हिंदू धर्म के हिसाब से जीवन जीते हैं, जो मुसलमान है तो इस्लाम के हिसाब से जीवन जीते हैं, जो और धर्म के हैं, सिख धर्म और तो उसके हिसाब से जीवन जीते हैं। तो परवरिश में अपन को ये सारी चीज़ मिलती है और ये नामकरण वगैरह मिलता है। लेकिन अब ये धीरे धीरे जो ये विज्ञानवाद आया, जो चीज़ें और आगे बढ़ रही हैं, तो फिर ये महसूस हो रहा है कि भाई इनकी ज़रूरत नहीं है। अब नामकरण से जैसे भाई किसी का नाम धनफूल रख दिया, लेकिन वो तो गरीब से गरीब भी हो सकता है। किसी का नाम और कुछ रख दिया, झूठा राम रख दिया, लेकिन वो अच्छा आदमी हो सकता है। तो ऐसे मतलब नाम रखने से कोई उसकी खासियतों का पता नहीं लगता। ये हम देखते हैं कि भाई दो नाम के, जैसे एक नाम के दो आदमी हैं, लेकिन उनकी खासियत तो बिल्कुल विपरीत हो सकती है, या जिनके विपरीत अलग अलग नाम है उनकी खासियत एक जैसी हो सकती है, काफ़ी मिलती जुलती। तो नाम से कोई व्यक्ति का खासियतों का पता नहीं लगता। तो इसलिए इनसे कोई अपन उसको जोड़ नहीं सकते कि भाई किसी का नाम ये है तो ये व्यक्ति इस तरह का रहा होगा। रामचंद्र नाम का आदमी कोई चोर भी हो सकता है, मोहम्मद नाम का आदमी कोई क्रिमिनल भी हो सकता है। तो मतलब अब ये अपन नाम रख रहे हैं, हालांकि रख रहे हैं धर्म ग्रंथों या मजहबी किताबों के आधार पर रख रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, हर मनुष्य का, तो उससे उसको तालमेल नहीं बिठा सकते। और धीरे धीरे मैं तो ये सोचता हूँ जो नाम है ये भी एक तरह से धर्म को इंगित कर देते हैं। अगर भाई जैसे मोहम्मद होगा तो मुसलमान होगा, कोई और जॉर्ज वगैरह होगा तो हो सकता है ईसाई होगा, कोई रामलाल होगा तो हिंदू होगा। तो मैं तो ये जो अपन मिशन चला रखा है भाई जातियों को, धर्मों को मिटाने का, तो उसमें ये भी आता था। अपन कहते हैं भाई धीरे धीरे हमको ये जो नाम है इनको भी छोड़ करके, और अगर अपन आधार कार्ड से जाने जाएं या मोबाइल नंबर से जाने जाएं तो उससे ज़्यादा निष्पक्ष अपन रह सकते हैं, क्योंकि जाति धर्म के आधार पर वर्तमान स्थिति में लोग प्रभावित हो जाते हैं। और इसका देखो प्रयोग हो भी रहा है। हम देखते हैं अपने क्लास में अपन पढ़ते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँच, तो वहाँ अटेंडेंस लगाते तो वो रोल नंबर से लगा देते हैं और बच्चे समझ जाते हैं। पुलिस में बेल्ट नंबर से काम चल जाता है। जो पैरामिलिट्री फोर्स है इनमें यूनिक नंबर होता है। मिलिट्री में भी इसी तरह से नंबर भी होते हैं, अधिकारियों के नहीं होते पर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल तक होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम नाम से ही मतलब है, हम दूसरी तरह से भी पहचाने जाएंगे तब भी हमारे व्यक्तित्व में कोई फर्क नहीं आएगा। और उससे ज़्यादा मतलब सामूहिकता, एकजुटता झलकेगी। जाति धर्म के आधार पर अपने नाम होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं अपन प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं बायस्ड रहते हैं, कभी न्याय भी कर देते हैं एक्स्ट्रा, कभी अन्याय भी कर देते हैं। तो इसलिए इनकी नाम को भी आगे चल के इनकी जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा,
मेरे माइंड में अभी एक सवाल आ रहा है सर, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उसका आप जवाब हाँ और ना में ही देना। सिर्फ सवाल ये है कि आपने मंदिर में जाकर भगवान के सामने लगातार प्रार्थना की है, या फिर अध्यात्म की साधना जिसका आपने अभ्यास किया है लगातार, किया है या नहीं? देखो, मैं बचपन में था तब मैं भी जैसे अपन भी भक्ति करने से भगवान मिल जाते हैं, तो कहीं पे जैसे बैठ के जंगल में या कहीं बैठ के अकेले एकांत में राम राम करते या कृष्ण कृष्ण करते, ऐसी में जो भक्ति में जो अपन को बचपन में सिखाते वैसे किया मैंने, आधा आधा घंटे भी किया, ऐसे किया। और तो फिर लेकिन उस समय तो अपन क्या, जो माँ बाप कहते या धर्म ग्रंथों में कोई बात लिखी होती उसको पढ़ लेते। जैसे मैंने दूसरी तीसरी क्लास में रामायण महाभारत पढ़ ली थी, या मोरदज हरिश्चंद्र वगैरह पढ़ लिए थे, और तो उनको सच मानते थे। उस समय अपना खुद का दिमाग अपन इस्तेमाल नहीं करते जो छोटे बच्चे होते हैं, तो जैसे परवरिश में और उस दौरान बताई जाती उन बातों को सच मानते। तो मैंने वैसे किया, अब भाई 9वीं 10वीं तक किया। फिर बाद में जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे मतलब फिर जैसे अपन ने 6ठी 7वीं 8वीं मध्यकाल का इतिहास पढ़ा, धर्म ग्रंथों के साथ साथ ये पढ़ा, फिर इस देश की गुलामी पढ़ी। फिर कॉलेज लेवल पर गया जो कई और चीज़ों का भी अनुभव आया, दूसरे देशों के बारे में भी, जैसे मान लो अखबार भी पढ़ने लगे, टीवी पे भी कभी न्यूज़ देखते, और ये सारा कुछ जब धर्म ग्रंथों की बात भी देखते, सबको मिला जुला के फिर ये लगा कि यार ये ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ये तो कल्पना मात्र है, और ये राम, कृष्ण, मोहम्मद, नानक, ईसा वगैरह ये आदमी थे जो मर गए, और मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जैसे माना जाता है मंत्र में शक्ति होती है, साधना में शक्ति होती है, अगर आप हमने उस चीज़ का अनुभव ही नहीं किया तो उसको गलत ठहरा देना कैसे सही है? नहीं, देखो, इनका परीक्षण होगा। ऐसे मध्यकाल अपने यहाँ आया था, जब अरबों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाया, तो ये सारे के सारे जैसे मंदिर वगैरह सब कुछ थे, सारी देवी देवता अपने पास थे, और ये मंत्र वगैरह सब बोलते थे, लेकिन इसका कोई असर पड़ा नहीं। वो जिन मूर्तियों को पूजते थे उनको तोड़ दिया, उनके मंदिरों को तोड़ दिया, जितने काल भी भैर भी जितने भी थी उनको सबको मतलब तोड़ ताड़ दिया, और उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो और बाद में जब अंग्रेज़ आए तो फिर अपने पास जैसे मुसलमान भी हो गए तो अल्लाह वाले भी हो गए, और सिख धर्म भी चालू हो गया तो वाहिगुरु वाले भी हो गए, कबीर वगैरह भी आ गए, उसने भी कुछ बात बताई। सबके होने के बावजूद भी अपन मतलब ये अंग्रेज़ों गुलाम हो गए। तो इनका तो परीक्षण हो गया, अब वापस अपन परखें तो इसका मतलब अपन ने इतिहास से कुछ सबक नहीं लिया। तो जब दूसरे का अनुभवों का अगर अपन मान ले नहीं सच मानेंगे, जो रियलिटी में सबको दिख रहा है, तो इसी तरह से अपने विज्ञान में जैसे सारे प्रैक्टिकल अपन खुद ही थोड़ी करते हैं। भाई प्रिस्टले ने ऑक्सीजन बनाई, ऑक्सीजन को अलग किया, या हाइड्रोजन को हेनरी कैवेंडिश ने वगैरह ने किया, तो उनको पढ़ करके भी तो अपन मानते हैं। ऐसे थोड़ी कि मैं सारे अनुभव मैं ही करूँगा तभी उनको मानूंगा। तो इनके अनुभव पहले कर लिए, अभी भी जैसे इनके लिए तो ओपन चीज़ें हैं। अब जैसे मान लीजिए पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया तो उनको मंत्र से मारते, मूठ दे के मार देते, या पाकिस्तान से अपना युद्ध होता रहता है, कई बार अपने सैनिक भी मारे जाते हैं, उनके भी मारे जाते हैं। तो क्यों नहीं इनको सीमा पे भेज दिया जाए, दो भाई मंत्र से इनको करो घायल दूसरे सैनिकों को। पहले जब ये तुर्क वगैरह मुगल आए तो उनको ये मंत्रों से कुछ करते। तो ये सब कुछ किया लेकिन इनका कोई रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, तो सर जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कुछ हमारे जैसे राजनीति और बॉलीवुड में भी ऐसा कहा जाता है कि नाम चेंज करते हैं। जैसे अलग बच्चन साहब ने डबल बी लगाया, गोविंदा जी अपने बड़े बॉलीवुड स्टार रहे हैं, उन्होंने गोविंद से गोविंदा किया। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो खुद कहते हैं कि हमने ये प्रमाण से कहते हैं कि हमने ये नाम चेंज किया और उसके बाद में हमारी लाइफ अच्छी हुई है। हस्त रेखाओं से, माथे की रेखाओं से हमारे भविष्य के बारे में कल्पना की जाती है कि ये सही है। तो आप इन चीज़ों को कैसे नकार रहे हैं? भाई देखो, मतलब आदमी जो सफल होते हैं वो उनकी मेहनत होती है, उनका अनुशासन होता है, उनका व्यवहार होता है, ये सब चीज़ें मिला जुला के सफल होता है। तो इन लोगों के अगर ये इनके मन में ये चूँकि इतना सोचा नहीं होगा, जो उस काम में अपने बिजी हो गए, जो इन्होंने फिल्मों का काम किया, तो इस पर ये गहराई से नहीं गए, इसलिए ये अंधविश्वासी हो सकते हैं। कोई बड़े लीडर हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े मतलब अभिनेता हैं, वो भी अंधविश्वासी हो सकते हैं। सौरव गांगुली है, वो उसके लिए भी कहते हैं बहुत बड़ा अंधविश्वासी है। तो सफलता के लिए तो खेल की वजह से सफल हुआ, नहीं कि वो कोई बहुत ज़्यादा अपनी माला में वो मणियाँ पहनता है, उससे थोड़ी सफल हुआ। तो गोविंदा या अमिताभ बच्चन अपनी एक्टिंग की वजह से सफल हुए हैं, लोगों को मतलब नज़दीकी महसूस की उससे, इसलिए सफल हो गए। इसी तरह से मैं अभी जैसे आपने कहा था कि हस्तरेखा, तो मैं हस्तरेखाओं का भेद बता देता हूँ।
आप भी देखो अपने हाथ को अपने सामने लाते हैं, तो अब यूँ इसको मोड़ो तो जहाँ जहाँ से जो हाथ मुड़ता है वहाँ वहाँ रेखा बनती है। तो अपना जो हाथ है ये हड्डियों का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मांस चढ़ा हुआ है, फ्लैश है, तो जहाँ जहाँ से मुड़ेगा ना वहाँ रेखा बन जाएगी। बस इतना ही इसका अर्थ है कि भाई ये मुड़ता है वहाँ से रेखा बनती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मतलब रेखाएं किस तरह की हैं। तो आप ज्योतिष के कैलकुलेशन को नहीं मानते? ज्योतिष वाली कैलकुलेशन इनमें कोई दम नहीं है। इनके आधार पर अपन कई बार खूब बड़े बड़े मतलब युद्ध में भी हार जाते। कि दाई राजा के वहाँ किसी ने कह दिया कि भाई ये झंडा है, जिस दिन ये झंडा गिर जाएगा वही हार जाएगा। जो सबसे पहले अरबन से उससे आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में, वो इसी वजह से हारे थे। वो टक्कर ले रहे थे, फिर कोई ने बता दिया कि भाई इस झंडा का यहाँ मान्यता है कि इस झंडे को कोई नीचे गिरा देगा या झुका देगा, उस दिन हम ये मान लेंगे हार जाएंगे। तो उन्होंने पहले उस झंडे को नीचे गिराया, जब फिर उनके मन में कॉन्फिडेंस लूज कर दिया आके यार तो झंडा ही गिर गया तो अपन जीत नहीं सकते। तो इसका ज्योतिषी का दोनों तरफ प्रभाव पड़ जाता है। जैसे किसी बच्चे को बचपन में कह दिया भाई ये तो IAS बनेगा, तो हो सकता है वो बच्चा मतलब मोटिवेट होकर उस तरह की तैयारी कर ले। लेकिन इसका अगर मान ले कोई कमजोरी अगर ज्योतिषी आपने पाड़ ली तो विपक्षी भी इसका फ़ायदा उठा जाते हैं। विशेष रूप से जैसे जो इस्लामिक आक्रमणकारी भारत में आए तो हिंदुओं के जो ये ज्योतिष का ज्ञान, ये जो धार्मिक प्रवृत्ति, इनका उन्होंने बेजा फ़ायदा उठाया। एक और उदाहरण आपको बताऊंगा। राजा मान सिंह करके था ग्वालियर का, तो मांडू के राजा से जो मुसलमान था बादशाह, उससे उनकी चलती रहती। तो इसने अच्छा तैयारी कर रखी थी, तो इसने देखा ये ऐसे युद्ध में नहीं हारेगा, तो उसने क्या किया कि एक मोहम्मदन था उसको बाबा जी बना के भेज दिया ग्वालियर के पास। और कि भाई मैं तो रामेश्वरम के वहाँ से आया हूँ, और वहाँ धुआं लगा लिया तो सब जनता जाने लग गई। तो धीरे धीरे जनता जाती तो फिर राजा भी जाने लग गया, और वो तो सारा प्लानिंग के तहत चल रहा था। फिर राजा गया तो भाई उसने राजा ने पूछा भाई मेरा क्या होगा, तो उसने कहा भाई राजा तेरे तो संकट आ रहा है, तो क्या करूँ? अगर तू तो ऐसा कर, तेरे हथियारों को वहाँ जाए ना, वहाँ से दूर कर दे। अब उसने हथियार अपने बना के छुपा रखे थे युद्ध में काम लेने के लिए। जैसे वो हथियारों को इधर करने लगा तब उसने सूचना दे दी, उन पर अटैक कर दिया। तो इससे बहुत भारत को बहुत नुकसान हुआ। ये जो ज्योतिष का या जिस तरह से जो बताते हैं कि दिनमान खराब आएंगे अच्छे आएंगे, इससे बहुत नुकसान देश को भी हुआ है, व्यक्तिगत भी होता है। अभी भी जैसे राजनीति में अपने कहीं से भी वोट लिस्ट में जब खड़े होते हैं राजनेता, वहाँ की जनता को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले उनकी एक रंग पकड़ते हैं कि ये ज़्यादातर जैसे सिखों में सिख जैसे गुरुओं को मानते हैं, वहीं जैसे हमारे राजस्थान में पीर हो गए उनको मानते हैं। तो पहले सबसे पहले वो एक पकड़ करते हैं और उन राजनेताओं के मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि राजनेता ये चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं? भाई दोनों चीज़ है कि राजनेता चाहते हैं भाई ये जिसको राजनेता मतलब जो भी कोई जाति या धर्म या वर्ग की जो कमज़ोर नस है उसको पकड़ेगा। वो देखेगा भाई किससे राजी होते हैं तो वही बात आके उनको बताएगा। तो लेकिन उसको बताने से क्या होता है, वो उनका वोट का फ़ायदा ले जाता है, फिर वो अपने हिसाब से चलता है तो जनता को नुकसान हो जाता है। जी, अभी भी आपने जैसे इतिहास की बात बताई, इतिहास और वर्तमान में कोई फ़र्क नहीं आया। इसका मतलब यही हुआ भी पहले वाले राजा भी यही सब करते थे और आज भी यही है, हमारे तो ये राजा ही हुए ना। तो आपने बहुत अच्छी बात कही। तो अपने इसलिए इस देश में फ़र्क नहीं आया, जो पहले चल रहा था वही आज चल रहा है। इसीलिए आपने जैसे अपने इतिहास में पढ़ते हैं 1905 में आंदोलन चला था, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। उस समय वस्तु इंग्लैंड की थी, और 2025-26 में प्रधानमंत्री जी यही बात रिपीट कर रहे हैं अपने नरेंद्र मोदी जी, स्वदेशी अपनाओ। तभी अपन को समझने की ज़रूरत है कि भाई हम आज़ादी के 80 साल बाद या उसके 120 साल बाद उसी नारे को रिपीट कर रहे हैं। अब वस्तुएं चीन की हैं, पहले इंग्लैंड की थी। तो हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने देश बदल लिया। तो इसलिए नेता भी हमारे जो हैं वो भी अंधविश्वासी हैं अधिकतर, मैं सबको नहीं कहूँगा, अधिकतर अंधविश्वासी हैं। और जो टॉप पोजीशन पे हैं वो अंधविश्वासी हैं। तो टॉप पोजीशन पे जो नेता रहेगा वैसे फिर दूसरे भी उनको रहना पड़ता है। तो हमारे नेताओं को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। जो ब्यूरोक्रेसी में या नौकरशाही में जो बड़े पद पे हैं IAS IPS, उनको भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। तो ये हमारे देश में अभी कमी है, इसीलिए देश आगे नहीं बढ़ रहा। 145 करोड़ की जनसंख्या है, मतलब हमारे 145 करोड़ दिमाग हैं, लेकिन वो 90 लाख 95 लाख के इजराइल से तो ड्रोन ला रहे हैं, कभी मिसाइल लाते हैं, कभी खेती की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो इसलिए हम पिछड़ रहे हैं। वाकई में हमको बदलने की ज़रूरत है। सर, जैसे आस्तिक लोगों के पास तो एक होप है, नास्तिक लोगों के पास क्या होप है? आस्तिक लोग जो ये सोचते हैं कि मेरा ये काम बिगड़ गया, या आप यही सोच लीजिए कि एक कैदी है, उसके पास एक होप है कि ईश्वर मेरा ये काम कर देगा।
नास्तिक लोग किस चीज़ को लेके चलते हैं, किस होप को लेके चलते हैं कि मेरे जीवन में काम होगा? देखो, मैं इसका थोड़ा गहराई में उत्तर दूंगा। एक तो मतलब अपन सजीव है, मनुष्य भी सजीव है जैसे और सजीव होता है। तो हर सजीव का जन्म लेने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है अगर भाई अपने जीन्स को अगली पीढ़ी में भेजना, संतान पैदा करके। तो हर जीव का ये रहता है, हर सजीव का ये मुख्य उद्देश्य रहता है, चाहे वो मतलब बीज के द्वारा या संतान के द्वारा, मतलब वो ये काम करता है। तो ये उद्देश्य तो सबका सजीव आस्तिक का नास्तिक का पूरा हो जाता है। वो भी संतान पैदा कर लेता है, वो भी कर लेता है। हालांकि आस्तिक में बहुत सारे लोग जो बाबा, साधु, साध्वी, नन, पादरी वगैरह बन जाते हैं, वो बच्चे पैदा नहीं करते। तो वो एक अपने अगले जन्म की एक तरह से नेक्स्ट पीढ़ी में उनका डीएनए नहीं आता, तो वो आत्महत्या मानो एक तरह से। अगले जो जानबूझ के बच्चे पैदा नहीं करते, अगले जन्म की आत्महत्या हो गई। अब नास्तिक तो ये सोचता है भाई, जैसे मान नास्तिक के उद्देश्य होते हैं, जैसे ये तो सबका पूरा हो गया, फिर मान ले कोई होप ये रहती है भाई मतलब अपना आजीविका कमाना, तो वो भी तो सभी कमा रहे हैं। और दूसरा वो रहता है भाई जैसे मरना है, वो आस्तिक को मरना है, नास्तिक को मरना है। तो जैसे मान लो मेरे पे कोई या किसी नास्तिक पे परेशानी आती है, तो वो क्या करेगा भाई, या तो उसका समाधान करने का प्रयास करेगा, समाधान उससे नहीं होगा तो वो क्या करेगा कि किसी की मदद मांग लेगा, और जो आस्तिक भी मांगते हैं। और फिर अगर मान लो फिर भी नहीं आता तो वो सोचते झेल लो भाई, इसको संकट आया तो अब इसे भगवान का वो बचने का प्रयास नहीं करेगा। क्योंकि नास्तिक आदमी आमतौर पर नैतिकता भी ठीक होती है, तो अगर ये अपन ने की गलती करी, अपन से हुआ तो उसको झेल लेगा बस। तो लेकिन वो ऐसे उसे बचने का प्रयास उतना नहीं करेगा, जैसे कि भाई कोई बेईमानी भी कर ले या मान लो कोई अपराध कर लिया और फिर मैं बच जाऊँ, तो ऐसे सोचता नहीं है। इसलिए आम तौर पर जो नास्तिक लोग बाग होते हैं वो अच्छी नैतिकता रखते हैं, तो वो गलत काम नहीं करते। सर, जैसे हिंदू धर्म में धर्म इसलिए भी प्रमोट होता है क्योंकि वो कहते हैं कि मानवता है, ये मानवता इस तरीके से है क्योंकि इंसान चाह के भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। ये कहता है कि आगे चल के आपको इन पापों की सजा मिलेगी, या कहते हैं कि आपने इस जीव की हत्या की है तो आपको ये बनना पड़ेगा। इस वजह से वो धर्म को मान के लोग पाप करने से बचते हैं या किसी का हानि करने से बचते हैं, जो पूरी तरीके से धर्म का पालन करते हैं। तो नास्तिक लोग ये कि इसका मतलब गलत रास्ते पे चलेंगे। आपने कहा ये अपने सोचते हैं कि भाई जो धार्मिक व्यक्ति है वो गलत काम नहीं करेगा। भारत में तो जैसे मान लीजिए अपने वर्तमान में देखें तो 98% लोग धार्मिक ही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भाई यहाँ बेईमानी, भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी, मुनाफाखोरी, ये तो ऊंचे दर्जे की है। भ्रष्टाचार में भी अपन मतलब टॉप 10 में आ जाते हैं। तो जो आप जो कहा ये सवाल मतलब ऐसे अपने लोग बागों के भ्रम है, अगर साहब कोई जैसे धार्मिक है तो गलत काम नहीं करेगा, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब आप जैसे भ्रष्टाचार में ज़्यादातर पकड़े जाते हैं बड़े बड़े नेता अधिकारी, आप देखो कि वो पूजा पाठ भी करते हैं घर पे। तो और जैसे कोई वही जैसे मिलावट कर रहे हैं, जैसे जगह जगह दवाइयों में मिलावट हो रही है, जगह जगह हो रही है, तो वो भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में भी कोई पकड़े जा रहे हैं तो वो भी ऐसा नहीं है। तो ये एक भ्रम टाइप का सा है कि भाई धार्मिक होने से आदमी गलत काम नहीं करता। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण तो ये है जो कि साहब भगवान से डर से गलत काम नहीं करते। अभी राम मंदिर में चोरी कर ली और वो तो धार्मिक ही हैं, तो डरे ही नहीं हो। तो अपने देश की जो हालत देखते थे अपनी ये अच्छा, तो ये बात बैठ नहीं रही। इसको हम अड़ोस पड़ोस में देखेंगे तो उल्टा अपन देखते हैं जो बेईमानी कर रहा है वो ज़्यादा भगवान से माफ़ी मांगता रहता है, भगवान मुझे बचा देना, मैं ये गलत काम भी करता जा रहा है, माफ़ी मांगता जा रहा है। तो जो धार्मिक या आस्तिक लोग आ गए उनके पास एक माफ़ीनामे का खाना होता है, गलत काम करो माफ़ी मांगो भगवान से, गलत काम करो माफ़ी मांगो। तो इसलिए वो करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। नास्तिक लोग आमतौर पर उनके कोई ऐसा होता नहीं कोई भगवान को वो करेगा, तो इसलिए वो गलत काम करने से बचते हैं। इसका सर्वे भी कराया जा सकता है, अगर किसी के मन में कोई शक शुबा हो तो इसका सर्वे कराया जा सकता है, भारत में भी कराया जा सकता है। और इसका सर्वे हो भी रखा है जिन देशों में मतलब धर्म ख़त्म होने के कगार पर है, चीन है, जापान है, कोरिया है, स्वीडन, नॉर्वे, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे क्या बेईमान प्रवृत्ति काफ़ी कम है, भ्रष्टाचार, बेईमानी, ठगी ये बहुत कम है। तो ये सर्वे ही मानो भाई, चीन में जैसे 90% लोग बाग किसी ईश्वर अल्लाह गॉड या किसी धर्म को नहीं मानते, तो उनको तो आपके हिसाब से उनको डरना ही नहीं चाहिए भगवान से, तो उनको बहुत तगड़ा अपराधी होना चाहिए। लेकिन वो किसी की चीज़ गिर जाती है तो उसको वापस पहुँचाते हैं, वो मतलब दूसरे का हक मारते नहीं है। तो ये अगर देखा जाए तो भारत में तो इसका कोई सर्वे नहीं है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखो तो सर्वे हुआ पड़ा है। भारत को देख लो, चीन को देख लो, जनसंख्या बराबर की है
और फिर नैतिकता का स्तर कोई चीन जाता है उससे पूछ लो वहाँ क्या स्थिति है। जी, मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी करना चाहूँगा सर कि जैसे नास्तिकता को भीमराव अंबेडकर जी से भी जोड़ा जाता है कि अंबेडकर जी से प्रेरणा लेके इन्होंने नास्तिकता की है, नास्तिकता के रास्ते पे आए हैं। तो क्या नास्तिकता उनसे प्रेरणा लेके नहीं वैसे भी आप करते हैं? आपने किन से प्रेरणा ली? आपने कैसे नास्तिकता को प्रमोट क्या अनुभव किया आपने क्या जब अनुभव किया? नास्तिक की? देखो मैंने तो क्या है कि उनको पहले नहीं पढ़ा था मैंने, अब तो मैं तो खुद ने देखो मैंने किसी से प्रेरणा नहीं ली एक्चुअल में। मैं तो खुद को चीज़ों को सोचा, पढ़ा, सोचा, बहुत कुछ पढ़ा। सब देशों को मैंने इतिहास पढ़े, सभी धर्मों के बारे में पढ़ा, सब कुछ पढ़ करके मैंने खुद के निष्कर्ष निकाले। लेकिन बाद में जब अपन पढ़ते हैं अपने इतिहास में तो नास्तिकता का मतलब सबसे पहले तो बड़ा उदाहरण तो भगत सिंह का आता है, जो 23 साल की उम्र में फांसी हो गई थी, लेकिन उन्होंने मैं नास्तिक क्यों बहुत बड़ा लेख लिखा है, उसमें सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया। उसके बाद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में जो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने उल्लेख किया 1946 में, और अंबेडकर जी ने कोई ऐसा ज़्यादा था कि उन्होंने क्या बौद्ध धर्म अपना लिया। तो उन्होंने तो मैंने उनके बारे में ऐसा नहीं पढ़ा कि वो नास्तिकता की बात ज़्यादा कह रहे थे। वो तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म वैसे नास्तिक धर्म है, लेकिन फिर उसमें बुद्ध की मूर्ति लाते हैं और उसके वो करते हैं, तो फिर वो भी एक तरह से व्यक्ति विशेष से जुड़ गया। और धर्म का क्या दूसरा क्या नुकसान होता है, हर धर्म क्या सोच को सीमित कर देता है। जैसे बौद्ध धर्म का आदमी होगा तो वो क्या महात्मा बुद्ध के बारे में सारी बातें करेगा, और बौद्ध धर्म के उसके जीवन के बारे में चर्चा करेगा, उसने कब जन्म लिया, वो कहाँ गया, उसने क्या क्या किया, उसके बौद्ध के पाठ कराना चालू कर देगा। अगर कोई हिंदू होगा तो रामायण महाभारत के पाठ कराएगा, राम कृष्ण की इनकी बातें करेगा, हिंदू धर्म की बातें करेगा। कोई मुसलमान होगा तो कुरान हदीस की बातें करेगा, सीरत उल नबी की बात करेगा, मतलब मोहम्मद के बारे में बात करेगा। उसके अलावा वो बात नहीं करते, तो वो सीमित सोच के हो जाते हैं। तो धर्म अपनाने से क्या होता है कि सीमित सोच का हो गया। अब मान लीजिए आपने ये कहा कि अम्बेडकरवादी इसको मतलब नास्तिकता को बढ़ावा देता है, तो मैं तो कह रहा हूँ सबको ही बढ़ावा देना चाहिए, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर इसको व्यक्ति विशेष से जोड़ने की जरूरत नहीं है। नास्तिकता अच्छा, जैसे नास्तिक में और बौद्ध व्यक्ति में क्या फ़र्क होगा? जो नास्तिक व्यक्ति होगा वो जैसे मान लो वहाँ तो कोई बुद्ध पूर्णिमा को मनाएगा, बुद्ध ने कब जन्म लिया उसका फंक्शन मनाएगा, उसने कब मरा, और उसके जीवन की पूरी कई घटनाओं के बारे में मनाएगा। लेकिन नास्तिक व्यक्ति वो लागू ही नहीं होती। अब स्वीडन, नॉर्वे वगैरह के जो लोग बाग हैं वो नास्तिक हो गए, तो वो कोई थोड़ी बुद्ध वाली बातों को अपना रहे हैं, उन्हें हो सकता है बौद्ध धर्म को पढ़ा ही नहीं होगा। तो इसी के लिए कोई बौद्ध बनने की ज़रूरत भी नहीं है और किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो कॉमन सेंस से भी चीज़ आ जाती है, जो गहराई में पड़ेगा तो उसकी चीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर कोई प्रेरित होना चाह रहा है तो ये काफ़ी, सबसे पहले तो जो कार्ल मार्क्स था उसने कम्युनिस्ट विचारधारा दी थी, तो वो नास्तिक विचारधारा थी। हालांकि बहुत जैन धर्म नास्तिक थे, लेकिन इन्होंने क्या धर्म का स्वरूप ले लिया और इनके तो जैसे मान लीजिए मठ वगैरह बना दिए, फिर जैनियों में जैसे मंदिर बना दिए पहाड़ों में, और फिर इन्हीं को जैसे महावीर स्वामी भगवान बौद्ध वगैरह उनको ही पूजने लग गए, बुद्ध वगैरह उनको पूजने लग गए। तो नास्तिक व्यक्ति को इनकी ज़रूरत नहीं है। बस जैसा कि आपने बताया कि जिस देश में धर्म का पतन हो रहा है वो ज़्यादा विकसित है, पर धर्म तो कहता ही नहीं है कि आप बेईमानी करिए। किस धर्म में लिखा है बेईमानी? आपने बोला है जिस देश में धर्म है वो ज़्यादा बेईमान है। आपने जैसे हिंदू धर्म का ही बोला, भी हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा बेईमानी है। तो एक नास्तिक व्यक्ति भी बेईमान हो सकता है? नास्तिक व्यक्ति बेईमान हो सकता है, लेकिन नास्तिक व्यक्ति माफ़ी कब मांगेगा? तो वो भगवान से, अल्लाह से, गॉड से माफ़ी मांगने की उस गुंजाइश ही नहीं है। वो तो जो सोचेगा मैं करूँगा जैसे भरना पड़ेगा, तो फिर आदमी कम से कम गलती करेगा। जो मैं यूँ सोचूंगा भाई मेरी गलती का मुझे नुकसान होगा, मुझे ही भरना पड़ेगा, मेरे कोई माफ़ करने वाला नहीं है, तो मैं गलतियों को मिनिमाइज़ करूँगा, कम से कम करूँगा। और जिसके पास ये गुंजाइश है कि यार गलती कर लेंगे, माफ़ कर देगा भगवान, अल्लाह, गॉड, तो कर लेगा। तो ऐसा भी माना जाता है भगवान गलती की सज़ा भी देते हैं। अब वो सही भी हो गई एक बार। नहीं, ये अगर भगवान, अल्लाह, गॉड गलती की सज़ा देता ना, तो न तो सरकार की ज़रूरत पड़ती, न पुलिस की ज़रूरत पड़ती, न मिलिट्री की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि अब वही न जुडिशरी की ज़रूरत पड़ती, न्यायपालिका की, वो सज़ा दे देगा। हमको फालतू में क्यों अपनी न्यायपालिका खड़ी कर रखी है? और धर्म, जैसे आपने कहा भाई धर्म मतलब आपको गलत काम के लिए प्रेरित नहीं करता, तो कुछ काम के लिए करता है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि जैसे मान लो इस्लाम में काफिर का उल्लेख कर रखा है, वही जो इस्लाम को मानेंगे वो तो मोमिन है और जो नहीं मानेंगे वो काफिर है। फिर काफिर से संघर्ष को उसको काफ़ी दे रखा है बस। और उसको मतलब जैसे फिर जैसे मान लें नबी की शान में गुस्ताखी कर दी तो उसके लिए आदमी को मार दिया, कन्हैयालाल को मार दिया।
ऐसे ही स्वर्ण मंदिर में एक व्यक्ति ने गुरु ग्रंथ का हाथ लगाने का प्रयास किया, उसको मार दिया। ऐसे ही अपने मेवात में गाय के चक्कर में नासिर जुनैद को मार दिया। और धर्म से या मजहब से प्रभावित होकर पहलगाम की घटना में 30-35 आदमी को गोली मार दी। तो वो धर्म ग्रंथ से या मजहबी किताब से तो प्रभावित होकर कर रहे हैं काम। जी सर, हमारे जैसे मंदिर हैं आपने हिंदू धर्म में, उनका जितना पैसा चढ़ावा आता है, हमने ऐसा भी सुना है कि प्रॉपर भारत में जितने मंदिरों में चढ़ावा है, किसी एक गरीब देश की जीडीपी और उसका पूरा पैसा उसके बराबर है, फिर भी भारत देश गरीब है। लेकिन हमारा ये भी मानना है कि भारत जैसे पीछे में धर्मों में ये बताया गया है कि मंदिरों में या चढ़ावे में जो भी पैसा आता है वो मानवता के कल्याण के लिए है, उस रास्ते पे नहीं चलते। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म या ये धर्म वाले अधर्मी होते हैं या इस तरीके का है कि धर्म पाप है या धर्म सही नहीं है, नास्तिकता ही सही है। एक तो आपने कहा मंदिरों में काफ़ी चढ़ावा आता है और वो कई बार कल्याणकारी कार्य करते हैं, ये भी सही बात है। इंसान गलत हो इसका लेकिन वो पूरा नहीं करते। आप देखते हो जैसे कोई मंदिर बना तो पहले जैसे उसमें इनकम आएगी तो 20-20% खर्च करेंगे, फिर क्या करेंगे भाई इसके चांदी का मूर्ति लाएंगे, फिर चांदी या सोने का उसका पत्थर चढ़ाएंगे, दीवारों पर चढ़ाना चालू कर देंगे। तो धीरे धीरे मतलब 10-20% तो जन कल्याण में खर्च करते हैं, लेकिन 70-80% को पैसे को वहीं लगाते रहते हैं। तो धीरे धीरे मतलब सोना चांदी के रूप में वहाँ इकट्ठा होता है कि पैसे चढ़ाए, पैसे से फिर भाई इसकी मूर्ति लाए, कुछ उसके दीवार पे लगा दिया, फिर गेट लगा दिया सोने चांदी का, तो वो पैसे को वहाँ इकट्ठा करता था। पहले भी फिर ये इस तरह के मंदिरों में काफ़ी धन था, फिर उसको लूटा गया। तो ये मतलब अच्छा अनयूज्ड रह जाता है, एक बार जैसे वहाँ कुछ लगा दिया वो काम भी नहीं आता जनता के। तो अपना जो पैसा मतलब मंदिरों में चढ़ावे में जा रहा है, अगर ये पैसा विज्ञानवाद के विकास में लगे तो भारत तेज़ी से और प्रगति कर सकता है। और मैं तो सिर्फ मंदिर की नहीं कहूँगा, चाहे कोई दरगाह में दे रहा है, चाहे कोई मस्जिद में चढ़ावा दे रहा है, चाहे कोई मज़ार पे दे रहा है, या कोई मान लीजिए गुरुद्वारे में दे रहा है, या मठ में दे रहा है, या चर्च में दे रहा है, किसी में भी दे रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है और इनकी वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो इनमें पैसा देने की तो और भी ज़रूरत नहीं है। तो इनमें जो पैसा जा रहा है वो एक तरह से वहाँ जाके डंप सा हो जाता है। तो इस पैसे को विज्ञानवाद के जैसे स्कूल कॉलेज के विकास में लगाओ, हॉस्पिटल के विकास में लगाओ, और कई और दूसरी चीज़ें हैं उनके विकास में लगाने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने पहले बताया कि विज्ञान का अनुभव वैज्ञानिकों ने किया है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है उसका अनुभव। तो धर्म का अनुभव भी लाखों लोगों ने कर रखा है, अध्यात्म का अनुभव भी लाखों लोगों ने कर रखा है, तो उसकी ज़रूरत हमें करने की क्या ज़रूरत है? इससे अच्छा उनको मान ही लिया जाए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हमको ज़रूरत नहीं है। हम कह रहे हैं वो मतलब अगर उन्हें साबित करें तो दोबारा भी मतलब उसको हमको मान लेते हैं। हम ये नहीं कि मैं भी प्रिस्टले वाला प्रयोग करके ऑक्सीजन को मानूंगा। धर्म में क्या हुआ, क्योंकि धर्म में जो बातें कही गई नहीं वो काल्पनिक मनगढ़ंत है। मतलब धर्म या मजहब में जो बातें कही वो काल्पनिक मनगढ़ंत है। देखो कुछ लोगों ने अनुभव भी किया है। नहीं, देखो जैसे अनुभव किया ना, मैंने खुद ने कर रखा तो है। भारत में तो जैसे भारत में तो ईश्वर आ गया, अरब में अल्लाह आ गया, और इधर यूरोप में गॉड आ गया। तो उनकी तो खासियत मेल नहीं खाती, तो वो मेल थोड़ी खाती हैं। वो तो मतलब ईश्वर तो जैसे मान लो भारत वालों को 4 वर्णों में बांट दिया, फिर जातियों में बांट दिया, उसने काफिर मुशरिक में बांट दिया, और उसने मानने वाले नहीं मानने वाले। तो धर्म के जो निष्कर्ष हैं वो एक जैसे नहीं है, उनके निष्कर्ष अलग अलग है। और आपको बताऊँ और बड़ी बात, जैसे अपन ये भी आपने सुन रखा होगा भाई, कोई भी आदमी मर जाता है तो उसमें से आत्मा या रूह या सोल निकल जाती है। तो पता है हिंदुओं में तो कह दिया भाई कोई की आत्मा निकली मरने पे, या तो वो दोबारा जन्म ले लेगी, या वो स्वर्ग नरक में चली जाएगी, या भूत प्रेत बन जाएगी। और इस्लाम में क्या लिख रखा है? इस्लाम में लिख रखा है भाई कोई मर गया तो उसको अपन गाड़ देते हैं, और उसकी रूह उसमें कब्र में पड़ी रहती है। और कब तक रहती है? जो क़यामत आएगी, मैंने लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जो सृष्टि नष्ट होगी, तब अल्लाह उनको कब्र से निकालेगा, फिर उनका हिसाब करेगा। अब आप बताइए, मुसलमानों में तो कब्रों में पड़े हैं सारे के सारे जो मर गए आज तक के, और हिंदू जन्म ले रहे हैं। तो ये प्रकृति में 2 तरह की व्यवस्था हो सकती है क्या? जो चीज़ दिखती नहीं है क्या वो अस्तित्व में नहीं है? आपने बोला नहीं, अभी पहले इसको पूरा कर लें। मतलब 2 तरह की व्यवस्था हो सकती है?
भाई हिंदू तो जन्म ले रहे हैं और मुसलमान कब्रों में पड़े हैं। वो कहते हैं कि धर्म के हिसाब से तो दो व्यवस्था हो सकती है, जैसे मुस्लिम धर्म भगवान उनके अलग हैं, हमारे हिंदू। तो नहीं, प्रकृति में दो तरह का हो सकता है साहब। मतलब धर्म, अब धर्म बदल लिया तो साहब अब इनके जो बच्चे मरेंगे वो तो जन्म ले लेंगे और पहले के कब्रों में, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसका मतलब बहुत विरोधाभासी बात है। तो इसलिए आपने कहा ना, अब मान लें भारत में आप हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में रासायनिक क्रिया कराओ तो यहाँ पानी बनेगा, सऊदी अरब में क्रिया कराओ तो वहाँ पानी बनेगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अगर अमेरिका में क्रिया कराई तो वहाँ पानी बनेगा। तो विज्ञान के निष्कर्ष तो एक जैसे आ रहे हैं, धर्म के निष्कर्ष एक जैसे नहीं है, इसलिए क्योंकि वो काल्पनिक मनगढ़ंत बातों पर है। नहीं सर, जैसा कि आप बोल रहे हो भी आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा को आप नहीं मानते मेरे हिसाब से, तो जो चीज़ दिखती नहीं है क्या वो अस्तित्व में नहीं? जैसे करुणा हो गया, भाव हो गया, मोह, प्यार, दिखते तो ये भी नहीं है, क्या ये नहीं है फिर? नहीं, देखने की देखो, ये चीज़ दिखने को तो अपन को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी नहीं दिखते, क्वार्क भी नहीं दिखते। दिखने को तो अपन को यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका भी नहीं दिख रहा। दिखने से चीज़ें नहीं होती। मतलब इसमें तो जो ये तो चूँकि ये तो पूरी काल्पनिक मनगढ़ंत है, ईश्वर अल्लाह गॉड तो, या स्वर्ग नरक जैसा कोई स्थान, जन्नत जन्म जैसा कोई स्थान नहीं है, ये भी कल्पना है। भूत प्रेत या जिन है ये कल्पना है, देवी देवता या फरिश्ते ये कल्पना है। तो ये कल्पना मात्र है, इसका कोई अस्तित्व आधार नहीं है, ये सिर्फ अपने अपने हिसाब से लोगों ने जोड़ दिया। लेकिन दिखने से कोई नहीं है भाई दिखेगी जो चीज़ का अस्तित्व है। तो ये तो साइंस को भी नहीं पता है मृत्यु के बाद क्या है, तो क्या पता नरक भी हो, स्वर्ग भी हो? नहीं पता, मैं बताऊँ ना, मरने पे कोई आत्मा जैसा निकलता नहीं है। ये रूह आत्मा का निकलना एक बहुत बड़ा झूठ है। मरने पे होता क्या है, कोई भी आदमी मर गया तो उसके हार्ट लंग्स काम करना परमानेंट रूप से बंद कर देंगे, तो अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। जो अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो भोजन का ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा, और भोजन का ऑक्सीकरण बंद होगा तो ऊर्जा बनना बंद हो जाएगी, और जब ऊर्जा बनना बंद हो जाएगी तो शरीर ठंडा पड़ने लग जाएगा और फिर हाथ पैर टाइट होने लग जाएंगे। अब मान लीजिए कोई फांसी खा गया, कोई पानी में डूब गया, किसी का गला काट दिया, या मान लीजिए कोई बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी डायफ्राम की मसल्स की पावर घट गई तो हिला नहीं पा रहा हार्ट लंग्स को, या कोई जैसे मान लो एक अंग एकदम बैठ गया, जैसे हार्ट अटैक आ गया तो मर जाता है। लेकिन निकलता कुछ नहीं है। निकलने वाले जो है तो ये काफ़ी लोग एक झूठी सी कहानी बताते हैं कि अमेरिका में एक प्रैक्टिकल हुआ था और एक आदमी मरने वाला था तो उसको कांच के बक्से में बंद कर दिया, और जैसे ही वो आदमी मरा तो कांच का बक्सा टूट के आत्मा निकल के चली गई। ये सुना होगा। अब मैं कहूँ कि भाई इस प्रैक्टिकल को आप भी अपने घर पर कर लेना, तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आसानी से कर सकते हो। भाई ये आप सोच रहे हमको आदमी कौन देगा, तो मैं बता दूँ हर एक जीव में होती आत्मा। तो आप मच्छर मक्खी झींगर लेके कोई उसको शीशी में बंद करो और 10-20 मिनट या आधा घंटा बर्बाद वो मर जाएगा, फिर देखना आपकी शीशी टूटती है कि नहीं टूटती है। तो कोई शीशी टूटती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है, मरने पर आत्मा निकलती है। ऐसा ही है जैसे इंजन किसी का ख़राब हो गया तो गाड़ी बंद हो गई, निकलता उसमें से नहीं है तो निकलता यहाँ भी नहीं है। तो हमारे जैसे हिंदुओं में एक ये भी बात है कि आत्मा को भूत प्रेत को बोतल में भी कैद किया जाता है। अरे ये सब झूठी बातें हैं, कोई दम नहीं है, ये मनगढ़ंत काल्पनिक बातें हैं। तो जैसे शीशे से तो बाहर आवाज़ भी निकलती है, वो भी बिना टूटे निकलती है, वैसे ही आत्मा निकलती होगी। तो वही प्रैक्टिकल तो यही किया था ना, शीशा टूट गया नहीं, कांच का तो प्रैक्टिकल है, हम कर सकते हैं, शीशा बंद करके भी आवाज़ बाहर। नहीं, शीशा बंद करने से आवाज़ नहीं जाती। तरंग ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तरंग ठोस में वैसे डायरेक्ट जाते हैं, आपने इसको ठोका तो वैसे निकल जाएगी, फिर आवाज़ नहीं जाती। वैसे जैसे ठोस में आवाज़ तेज़ चलती है, रेल की पटरी को अगर आपने यहाँ कुछ पत्थर मारा तो 100 मीटर दूर वो आवाज़ चली जाएगी, हवा में नहीं जाती, उसमें चली जाती। मतलब आवाज़ के लिए तो माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, एक दूसरा इसी को आपने ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ये आपने कही ना बातें, तो चूँकि ईश्वर अल्लाह गॉड की लोग भक्ति करते हैं, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, और कहते हैं साहब वो तो 7 आसमान ऊपर है, बहुत वैकुंठ धाम में बहुत ऊपर है। अब अपना जो मतलब वायुमंडल है ये तो 1000 किलोमीटर के आसपास तक है, तो ऊपर तो है ही नहीं, तो फिर अपनी आवाज़ भगवान तक कैसे जाती होगी, अल्लाह तक कैसे जाएगी? इसको वैसे भी समझो। इसका तो जैसे मना रखा है कि इंसान कण कण में है, इस प्रकार से नहीं, अब हिंदुओं में तो कण कण में कह दिया भगवान है, ऊपर भी कह दिया, दोनों जगह कह दिया। मुसलमानों में तो उनमें तो कह दिया ऊपर ही है, 7 आसमान ऊपर, वो तो कहते ही हैं। अब मान लो उसका वो ये कहते हैं प्रभाव तो यहाँ भी है पर है ऊपर ही। अब अपने नमाज पढ़ेंगे, अजान देंगे, वो कैसे जाएगी? मतलब जो आवाज़ ऊपर है ही नहीं आवाज़। तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि हम अच्छी बातें ग्रहण कर लें, नास्तिक बन जाएं,
अच्छा, इसमें भी मैं बताऊं, बुराई को छोड़। हाँ वो तो छोड़ दो, तो उसमें तो फिर बढ़िया ही है, तो नैतिकता अपना लो तो अच्छी बात ही है। फिर उसमें किसी, लेकिन फिर भी वो धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो आप वैसे ही अपना लो। धर्म कोई आता है तो पैकेज के रूप में आता है। फिर आपने इस्लाम अपनाया तो फिर आपको वही मोहम्मद को उसका पैगंबर मानना पड़ेगा, एक अल्लाह में विश्वास करना पड़ेगा, उसकी जो कुरान हदीस में लिखा है वो सारी बातें लेनी पड़ती है। मतलब ऐसे नहीं सब मैं 2 बात हिंदू को ले लूँगा, 2 मुस्लिम, ऐसे ले नहीं सकता। वो नास्तिक व्यक्ति तो फिर भी ले सकता है, धार्मिक व्यक्ति दूसरे की नहीं ले सकता। धर्म तो एक पैकेज है, हिंदू धर्म का पूरा पैकेज आएगा तो बौद्ध धर्म का पूरा पैकेज आएगा। जी सर, जैसे बागेश्वर वाले बाबा जी हैं, वो पर्चा बनाते हैं और लाखों करोड़ों लोगों की उन पे श्रद्धा है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन है जो पॉलिटिक्स उन पे पास आते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी उनके पास आते हैं। तो क्या आप पूरी तरीके से इस बात को नकारते हैं कि वो उनको भगवान पे उनको बिलीव नहीं है या उनके पास कोई मैजिक है? नहीं, देखो वो कोई सेटिंग वेटिंग रखते हैं ऐसे लोग बाग, उनके आदमी पूछ लेते हैं, वो जाते, कई बार उनके लोग अपने पास आते हैं, वो जाते किसी को नहीं बताता है। वो 2-5 बार गया, कोई कितनी बार गया, फिर उसके बारे में सूचना जुटा लेते हैं, वो बता देते हैं। तो क्या न्यूज़ वालों ने एक बार एंकरिंग की थी, लगभग 24 से 48 घंटे उनके पास रहे थे, अलग अलग लोगों को लेके आए थे, उन्होंने कहा मैं पूरी तरीके से सिद्ध कर दूंगा, और उन्होंने सिद्ध करके भी बताया। तो क्या न्यूज़ वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं, लोग भी मिले हुए हैं उनके साथ? न्यूज़ वाले भी धार्मिक हो सकते हैं, जो वो उनको भी अपना जिस फेथ का खंडन करना अच्छा नहीं लगता। इसका देखो और बड़ा उदाहरण ये है कि जब ये वहाँ पे गया था महाराष्ट्र में, नागपुर वगैरह में गया था, तो श्याम मानव ने इसको चैलेंज किया था। उसने कहा भाई मैं करोड़ रुपए का इनाम देंगे तो ये मतलब हम दूसरे कमरे में रखेंगे, तो इसको चैलेंज किए थे, भाग के आ गया वहाँ से, छोड़ के आ गया। हाँ, और श्याम मानव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अंधश्रद्धा उन्होंने कानून बना रखा है, उन्होंने महाराष्ट्र में बनवाया है, मतलब उसका फाउंडर है। उसने बहुत सारे बाबाओं को ऐसे पकड़ा है। वैसे मैं तो सोचता हूँ, मैं तो 2-4 को पकड़ लिया, अब एक के पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे पूरा जीवन में निकाल दोगे ना तो और पैदा होते रहते हैं, तो नए एक जगह से दूसरी जगह पैदा हो जाते हैं। अपन ने सिरे से ही खारिज कर दिया, ईश्वर अल्लाह गॉड कुछ नहीं होता, देवी देवता नहीं होते, फरिश्ते नहीं होते, भूत प्रेत जिन नहीं होते। अब इसके बाद और सारे इनसे ही जुड़े रहते हैं, तो अपन ने तो सारे जड़ को ही ख़त्म कर दिया। अब एक के पीछे पड़ो। आज मैंने इसको मतलब इस बाबा जी की पोल खोली, या इस धर्मगुरु की पोल खोली, या इस तांत्रिक मुस्लिम तांत्रिक पोल खोली, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट होता है। तो इनके मतलब सिरे से इनमें कुछ दम नहीं है। वैसे सर, किसी धर्म की वजह से पूरा रोजगार मिलता है लोगों को, जैसे किसी को मंदिर बना दिया तो वहाँ का से रेंट होता है, प्रसाद वितरित होता है, लोग वहाँ को रोजगार मिलता है पूरे। यहाँ से तो कहते हैं कि ईश्वर के नाम से दे दे, वहाँ से स्टार्ट होके अंत तक सब जगह आधे भारत में 90% लोग इसी से कमाते हैं। क्योंकि पेपर तो कहते हैं कि लीक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, रोजगार सरकार के हाथ लगभग अब खड़े होने जा रहे हैं। तो आप क्या उनको भी टारगेट करते हैं कि धर्म के नाम पे कमाना गलत है? नहीं, ये सही बात है कि भाई जैसे मंदिर में लोग पैसे लगाते हैं, मान लीजिए 2000 करोड़ रुपए लगा दिए, और फिर वहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है, आते जाते हैं, उनसे भी उनको भी मिल रहा है, टैक्सी वगैरह को मिल रहा है। लेकिन इसका अपना ये कहना है कि भाई उससे कोई प्रोडक्शन नहीं होता। जैसे 2000 करोड़ की इंडस्ट्री होती तो उससे प्रोडक्शन होता है, और उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनता तो देश को मतलब एक तो या तो सुरक्षा में काम आता है या दूसरी तरह से काम आता है। तो जो अंधविश्वासों में जो पैसा लग रहा है, इससे कोई मतलब एक तो अंधविश्वास अगली पीढ़ी तक जा रहा है, तो अपन वो अंधविश्वास को पिछली पीढ़ी से और अगली पीढ़ी तक भेज रहे हैं। दूसरा, उससे मतलब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो कुछ नई चीज़ बनती नहीं है, तो एक तरह से उसका कोई वैसे फ़ायदा नहीं है। वो एक जेब से पैसा दूसरी जेब में जा रहा है, लेकिन प्रोडक्शन कुछ नहीं आ रहा उससे, मतलब कोई उत्पादन कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, तो गुरु सर, जैसे स्टोन बिकते हैं मार्केट में, और कुंडलियाँ बनाई जाती है, और जैसे कहते हैं कि पत्रिका बनाई जाती है, शादी से पहले कुंडलियाँ मिलान होती है, और तांत्रिक और अघोरी जैसे जैसे लोग काम करते हैं, वो जिनसे किसी से दूसरे का काम करने से पैसे लेते हैं, स्टोन बिकते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, वहाँ से जाने के बाद भी वो पैसे लेते हैं। तो क्या वो उसमें पुलिस में भी उसका कोई कानून है कि ये गलत है? देखो, कुंडली वगैरह से किसी को कोई फ़ायदा वगैरह मिलता नहीं है। ये तो किसी की मतलब जन्म पत्री बना लो तो वैसी बात है। अच्छा, कुंडली अंधविश्वास वाली बातें हैं। और जो तरह तरह के जैसे मूंगे कोई स्टोन वगैरह हैं, ये भी अंधविश्वास वाली बात है, इनमें कोई दम नहीं है। आप अंगूठी पहनो तो सुंदर लगने के लिए पहन सकते हो, भाई अच्छे मतलब लग रही है, हाथ में सुंदर लग रही है, तो वो तो ठीक है। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो इससे मेरे कोई भाग्य में फ़र्क पड़ रहा है, कोई ऐसा भाग्य जैसा कुछ होता नहीं है। और विदेशों में भी जा रहे हैं तो वो जैसे जेम वगैरह वो जा रहे हैं तो वो सुंदरता के हिसाब से जा रहे हैं, वो उनके कोई वो जो ले रहे हैं ना, वो कोई ऐसा नहीं कि वो अंधविश्वास के तहत ले रहे हैं उनको। तो अंगूठी है या कोई और दूसरा पहनने वाली चीज़ें तो वो सुंदरता के हिसाब से हैं,
और उनका कोई वजूद नहीं है। विदेशों वाले भी हमारा धर्म कुछ कहते हैं कि हिंदू धर्म भी मानने लगे हैं और काम करवाते हैं बाहर के देश, जैसे यहाँ के बड़े बड़े साधु संतों से वहाँ से संपर्क करके मोबाइल के माध्यम से भी तंत्र करवाते हैं। कहते हैं कि ट्रंप ने भी तंत्र के माध्यम से ऐसा कर रखा है कि वहाँ के लोगों पे तंत्र के माध्यम से राजनीति में आज भी स्थापित है, तो उसका क्या मिथ है? ये झूठी बात है। देखो वो तो चुनाव हुआ था, चुनाव में जीत गया इसलिए वो है। अच्छा। अब वो तो उससे पहले भी जीत गया था और उससे पहले ओबामा भी जीत गया था, तो वो चुनाव वहाँ होते हैं, तो अब 2 खड़े हुए थे उसमें से ये जीत गया, तो उस हिसाब से चुनाव में जीता। वो कोई ऐसा नहीं था उसने कुछ करवा रखा और लोगों पे। तो इन बातों में कोई दम नहीं। ये तो भारतवाड़ा के अपने आप को जैसे यहाँ अंधविश्वास फैलाते हैं लोग, वो अपने अंधविश्वास को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं यार दूसरे देश वाले मानने लग गए। अच्छा। जबकि इसमें कोई दम नहीं है। और अब जैसे मैंने अपन चर्चा कर ही रहे हैं, तो है कि चीन में तो 90% लोग किसी ईश्वर अल्लाह गॉड को धर्म को नहीं मान रहे। और संसार की जो वर्ल्ड की 44 टेक्नोलॉजी है उसमें 37 से पहले स्थान पर आ गया। तो उसको तो वैसे पिछड़ जाना चाहिए था, वो तो तंत्र मंत्र का कोई असर ही नहीं पड़ना चाहिए था। अच्छा। लेकिन तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये बातों में कोई दम नहीं है। आपने पहले भी बता दिया भाई, जिन देशों में धर्म खत्म होने कगार पर जा रहा है वो देश विज्ञान तकनीकी में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। और जो देश धार्मिकता में डूब रहे हैं वो उल्टा अंधविश्वास में डूब रहे हैं, वो विज्ञान तकनीक में पिछड़ रहे हैं। अब कहीं मान लो तेल निकलता है तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, जैसे अरब देश है वो अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, मुस्लिम देश है, लेकिन तेल निकलता है तो उसको बेच करके वो पैसे वाले बन गए। तो वो संपन्नता तो है आर्थिक, लेकिन वो तो तेल की वजह से है, न कि विज्ञान तकनीकी विकास की वजह से। अच्छा, जब भारत में धर्म प्रबल था उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना। देखो इसके बारे में लोगों को पूरा ध्यान नहीं है भाई, भारत को सोने की चिड़िया कब कब कहा गया। भारत को सोने की चिड़िया एक तो मतलब अब ये जो थे मुगल काल में भारत आर्थिक स्थिति में ठीक था, 20-25% यहाँ की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान था भारत का। और इसी समय का इसको ज़्यादा ये आता है भाई, उस समय इसको कहा गया। लेकिन उस समय क्यों स्थिति अपने पक्ष में थी? उस समय क्या किसी भी देश में मशीन नहीं थी। अच्छा। तो मशीन नहीं तो सब हाथ से काम करते हैं, या जनसंख्या ठीक थी तो सब कपड़े वपड़े बुन के बेच देते। जैसे ही फिर ये जैसे मान लीजिए ये भाप के इंजन का आविष्कार किया जेम्स वाट ने, उसके बाद इंजन बनना चालू हो गया तो मशीन इंजन से चलने लग गई और फिर चीज़ें उससे बनने लग गई, तो फिर वो वहाँ पे चीज़ें सस्ती हो गई। अच्छा। और सस्ती हो गई तो लोग उनको खरीदेंगे, तो भारत का फिर जो कपड़ा उद्योग है वो पिछड़ गया। अभी भी अपने जैसे अपने को वो थोड़ी है पाबंदी, लेकिन अभी अपने लोग चीन की वस्तुएं क्यों खरीदते हैं? क्योंकि चीन की वस्तुएं सस्ती पड़ती हैं, तो इसलिए वहाँ के खरीदते हैं। अपने व्यापारी भी वहाँ से ला चीज़ों को बेच रहे हैं। तो विज्ञान तकनीकी विकास जब कमी भी नहीं था तब तो ये भारत सोने की चिड़िया कह सकते थे। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक विकास हुआ, अपने मतलब वहाँ नई नई मशीनें आई, उनके आधार पर उन्होंने चीज़ों को बनाया और फिर उनके आधार पर उन्होंने हथियार बनाए। तो फिर वो चूँकि अपन को हथियार भी खरीदने पड़ रहे हैं सब कुछ, फिर ये भारत पिछड़ता जा रहा है। अब इसका 2-4% शायद पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में योगदान है। एक कारण ये भी रहा भाई, पहले अमेरिका नहीं था, तो अमेरिकन देशों में जो वहाँ सारा का सारा मतलब जो खजाना जो भी था प्राकृतिक संसाधन बिना यूज के थे, तो वो भी इसमें आ गया, तो अब वो उसका केंद्र बन गया, तो इसलिए भारत थोड़ा कम पड़ गया। तो कुल मिला के जब वैज्ञानिक प्रगति विज्ञान तकनीकी विकास हुआ तब भारत पिछड़ता ही गया यार, अभी पिछड़ रहा है। अच्छा सर, जैसे हमारे ये हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में ये भी कहते हैं कि बुजुर्ग सबसे समझदार माने जाते हैं। करोड़ों सालों से कहते हैं कि धर्म मान्यता है ऐसी कि ईश्वर है, और विज्ञान उसके बाद में है। कहते हैं कि कुछ समझदार लोगों ने पहले ही बता दिया था कि सूर्य की स्थिति ये है, चंद्र की स्थिति है, कुछ पंचांग बता दिए थे कि ग्रहण कब होगा। इन चीज़ों को आप नकारते हैं कि विज्ञान बाद में आया है, या धर्म पहले वाले ज्योतिष भी विज्ञान जानते थे? किस तरीके से लेते हैं इनको? देखो विज्ञान के नियम तो पहले से ही थे। अच्छा। जब दिन रात बनता था या मतलब धरती सूर्य के चक्कर लगाती थी, उससे मतलब मौसम बनते थे, तो वो तो पहले से घूम रहे थे। लेकिन उस समय क्या अपन को गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का पता नहीं था। बरसात में जैसे मानसून से पछुआ हवाओं से बरसात होती है, तो वो तो पहले से ही होती रही है, लेकिन उसके कारणों का पता नहीं था। विज्ञान ने उन कारणों को खोज लिया। अच्छा। रही बात जैसे अपन कहते हैं भाई ये जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण वगैरह इस तरह की जो घटनाएं थी, इनको हम ज्योतिष के द्वारा देख लिया। तो इसको धर्म से नहीं देखा गया एक्चुअल में। अच्छा। धर्म तो जैसे मान लीजिए अलग अलग, जैसे इस्लाम को आए तो 14 साल हो गई, क्रिश्चियनिटी को आए 2000 साल हो गई, बौद्ध धर्म को आए 2500 साल हो गई। लेकिन ये जैसे प्राचीन सभ्यताएं थी ना, जैसे बेबीलोनिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता,
उन लोगों ने काफ़ी इसका पर खोज करी, यूनान वालों ने करी, मिस्र वालों ने करी, चीन वालों ने, जो प्राचीन सभ्यताएं थी उन्होंने चीज़ों को ज़्यादा खोजा था। और फिर उनको फिर आगे धर्म वालों तो जैसे धर्म आए तो वो तो कह रहे हैं कुरान पढ़ो, वो कह रहा है बाइबल पढ़ो, चर्च बनाओ, ये कह रहे हैं वेद पढ़ो, गीता रामायण महाभारत पढ़ो, मंदिर बनाओ। तो इसमें जो धार्मिक आदमी तो लगा इनकी यात्राएं करो, हज यात्रा करो, 4 धाम की यात्रा करो, गया की यात्रा करो, तो इनसे विज्ञान कैसे आएगा? और ज्योतिष की बात है, ज्योतिष का भारत में भी रहा, इसका ज़्यादा यूनान से भारत में आया। अच्छा। तो अपने वारा मेरा का नाम अपने सुनते हैं, वो भी यूनान गया था शायद अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और गार्गी संहिता में भी आता है कि यद्यपि मतलब यवन है जो मलेक्ष है, लेकिन ज्योतिषी का ज्ञान होने की वजह से पूजनीय है। अच्छा। तो ये अपने इतिहास में किताब में पढ़ते भी थे कि भाई यूनानियों से अपन ने ये इसको ज्योतिष को सीखा है। अच्छा। अब लेकिन कुछ विपरीत भी कह रहे हैं, तो भाई भारत से वहाँ गया, लेकिन ज़्यादातर तो उसी का आता है वैसे। अब क्या इतिहास में अपने अपनी बड़ाई करने के लिए लोग बाग ऐसा लिखने लग गए भाई अपनी भी लिखो। पहले बार कहते हैं कि जो वेद और जो इतिहास है, जैसे कि भारत हो गया, महाभारत और रामायण, ये कानूनी इस प्रकार का था कि अब जो कानून बाद में आया, ये कानून था कि ऐसे ऐसे पाप होगा, ऐसे ऐसे पाप करोगे तो ये सज़ा मिलेगी। जैसे अब का ये कानून है, इसमें तो हाथों हाथ सज़ा मिलती है, तो उसमें कहते थे कि अगले जन्म में मिलेगी और करने का फल मिलेगा। तो कहते हैं कि ये कानून ही थे इंसान के, जिनकी वजह से ये सभ्यताएँ यहाँ तक आई है, पाप नहीं बढ़ा। और इतनी जैसे इंसान को इंसान काटने लगा था, वो चीज़ें नहीं रही, इंसान का इंसान सहारा बना और लोगों को जीने का तरीका आया। कहते हैं कि वेदों से ही लोगों को जीने का तरीका आया है। तो आप इन बात को नकारते हैं? देखो, जीने का तरीका तो वो भी लोग जीवन जीते हैं जो आदिवासी हैं, जैसे मान लो अमेजन के जंगल में रह रहे, वो भी जीवन जी रहे हैं। जो अमेरिका में थे, जब ये जो कोलंबस नहीं गया था तब भी जीवन जी रहे थे। तो वे जो वेद को नहीं मानते वो भी जीवन जीते हैं। अब विकसित तो मतलब यूरोपियन देश विकसित है, वो कौन से वेद के आधार पर विकसित हुए हैं? तो वो कहते हैं कि बाइबल है उनके पास। तो बाइबल में तो बाइबल के आधार विकसित नहीं हुए। आपको बता दूं, उन्होंने जो खोज करी थी ना बाइबल से नहीं करी। अच्छा। उन्होंने बाइबल को छोड़ के करी। अच्छा। जब मतलब इसने जैसे कॉपरनिकस ने जो बताया था भाई सूर्य केंद्र में है, तो बाइबल में तो उल्टा लिखा था धरती केंद्र में है। अच्छा। तो वो तो उसके विपरीत जाके बात करी, फिर यही बात गैलीलियो ने रिपीट करी, तो उसको तो आजीवन कारावास दे दिया था। तो यूरोपियन देश आगे बढ़े, वो बाइबल के आधार पर नहीं बढ़े, बाइबल को छोड़ के आगे बढ़े। अच्छा। अब जैसे इस्लामिक देश अभी कुरान हदीस से चिपके तो पीछे पड़े हुए हैं। अपन भी धर्म ग्रंथों से चिपके तभी विज्ञान तक नहीं पिछड़ रहे हैं। चीन वगैरह ने छोड़ दिया तो वो आगे बढ़ रहे हैं, जापान वगैरह। तो धर्मों को छोड़ के आगे बढ़े विज्ञान में, न कि उस धर्म ग्रंथ से चिपक करके। अच्छा। जैसा कि आपने अमेरिका को बताया, अभी वो विकसित हो गए, पर एप्स्टीन फाइल तो अमेरिका से ही आई थी। अब देखो, अपराध वगैरह तो कहीं भी हो सकते हैं, वो एक अलग इशू है, वो कोई विज्ञान का इशू नहीं है। वो तो ये है कि नैतिकता का तो कह सकते हो। नैतिकता तो फिर धर्म ग्रंथ नैतिकता के बारे में ही बतलाते हैं सबसे सही। लेकिन मैंने बताया ना, वो अलग तरह की नैतिकता बतलाते हैं। वो तो कहते हैं भाई कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो उसको मार दो, उसका सर तन से कर दो। कोई गाय को मारता तो उसको मार दो। कोई कहेगा कि साहब कोई गुरु ग्रंथ के वेद भी करता तो उसको मार दो। तो वो तो अलग तरह की बातें है। विज्ञान की खोज भी इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है, जैसे कि परमाणु बम। अमेरिका ने जापान पे जब इसका यूज किया तो लाखों लोग मारे गए। तो धर्म की जैसे धर्म हानि करता है तो विज्ञान भी हानि करती है। विज्ञान भी हानि हो गई ये तो। देखो, विज्ञान तो हानि नहीं करता, विज्ञान का प्रयोग करके अपन हानि पहुंचा देते हैं। तो इसमें क्या है कि अलग अलग देश हैं, भाई पूरी धरती का एक राज्य तो है नहीं, पहले भी नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी एक राज्य इसको संभाल नहीं सकता। अब तो फिर भी परिवहन के साधन है, थोड़ा बड़ा देश संभाला जा सकता, पहले और भी मतलब नहीं था। हालांकि सिकंदर तो उस समय भी भारत तक आ गया था। तो विज्ञान से क्या है कि जैसे मान लो अपन कुछ खोज नहीं करेंगे, तो अमेरिका ने खोज कर ली परमाणु बम की, तो फिर अपन को गुलाम बना लेगा। तो इसलिए एक खोज करेगा, दूसरा चुपचाप रहेगा तो पिछड़ जाएगा। इसलिए मजबूरी हो गई अपन को उनके साथ कंपटीशन करने की। ये विज्ञान की वजह से आया। जैसे एआई बन गई, आप और मैं जैसे बैठा बैठा आप कोई भी चलचित्र बना दे और एकदम लगेगा कि रियल है। इस वजह से भी बहुत हानियाँ हो रही है। ये भी एक विज्ञान का उदाहरण है। तो इस बारे में तो इसको मैं बताऊँ ना, जैसे अपन को विज्ञान से कुछ नुकसान हो सकते हैं। भाई आप परमाणु ऊर्जा का से आप बिजली बना सकते हो और आप बम भी बना सकते हो। तो ये आपके उस पर है। तो परमाणु बम बनाना तो आपकी मजबूरी है, अगर आप नहीं बनाओ तो दूसरा बना के आप अटैक कर देगा, आपको गुलाम बना देगा। अब रही बात इसके नुकसान की, तो मैं एक बात बताऊँ, जैसे ट्रेन चलती है,
तो ट्रेन मतलब भारत में ट्रेनों का लंबा जाल है, तो हर साल मतलब 10-20-30 हज़ार लोग एक्सीडेंट से मर जाते होंगे, लेकिन उससे करोड़ों अरबों लोगों को फ़ायदा होता है। तो अब क्या ट्रेन को बंद कर देंगे, यार इतने आदमी मर जाते हैं, ट्रेन बंद कर दो? तो मान लें किसी चीज़ का 90-95% फ़ायदा है, 10-5% नुकसान है, तो अपन को लेनी पड़ती है। तो वैसे ही सर जैसे हिंदू धर्म में भी है कि हिंदू धर्म से बहुत से लोगों को फ़ायदा है, अगर वो सही तरीके से उस धर्म पर चले तो फ़ायदा है। वैसे ही विज्ञान का सही यूज़ करें तो फ़ायदा है। उसी तरह से दोनों धर्म और विज्ञान सिमिलर चल रहे हैं, तो आप इसको गलत कैसे कह रहे हैं? भाई हिंदू धर्म का आपने कहा, भाई हिंदू धर्म का फ़ायदा है। हिंदू धर्म ने क्या कि समाज को 4 वर्णों में बांटा पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और फिर जातियां बन गई। अब जैसे एससी वर्ग में जातियां हैं, एसटी वर्ग में हैं, ओबीसी जनरल है। अब आप कहते हो भाई ये वर्गीकरण अच्छा है? नहीं, वर्गीकरण तो अच्छा नहीं, तो लोगों ने बनाया ये। नहीं, लोगों नहीं, वो धर्म ग्रंथ में लिख रखा है। वो जो पुरुष सूक्त है उसका, ऋग्वेद का 10वें मंडल, उसमें साफ लिखा है कि ब्रह्म या आदि पुरुष के मुंह से ब्राह्मण बने, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय बने। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन तो अब वो वर्गीकरण हो गया समाज का, और वो तो दिख रहा भी खाली लिखा नहीं है, वो वर्गीकरण प्रैक्टिकल में भी है। तो इसको आप कैसे अच्छा मानोगे? हम आपस में ऐसे गुथ गए, हमने ये देखा कि यार हमारा जो बेरवा है या हमारा वाल्मीकि जाति का व्यक्ति ये खाट पे नहीं बैठ जाए, चाहे दिल्ली गद्दी पे कोई आके बैठ जाए, उसकी हमको ज़्यादा चिंता नहीं रही, हम इसकी ज़्यादा चिंता करते रहे। पर धर्म ग्रंथ में तो ऐसा नहीं लिखा है। तो सर मैं वो बताऊँ, तो कैटेगरी बन गई ना, कैटेगरी पहचान के लिए बनी। कैटेगरी के साथ साथ ये बातें भी लिखी हुई है। नास्तिक लोग चाहे रामायण को किताब के रूप में भी ले, लेकिन उसमें साफ शब्दों में ये कहते हैं कि ये भी लिखा है कि सबरी को भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर भी खाए थे। इसका मतलब भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया कि छोटी जाति है। वो वर्णों में भले ही विकसित हुए, लेकिन उन्होंने छुआछूत और इन चीज़ों से स्पष्ट नकारता दी है। लेकिन बाद में कहते हैं कि लोगों ने छुआछूत और इन चीज़ों को बढ़ावा दिया है। भाई एक तो बात बताओ, सबरी ने बेर खिलाए राम को, तो एहसान सबरी का होना चाहिए कि राम का होना चाहिए? ये तो होना चाहिए कि सबरी का ही होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसका बड़ा मतलब जो आपको चीज़ें ऑफर कर रहा है उसका होना चाहिए। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखो ऐसा एक आध आदमी से तो वो कर लिया, लेकिन उस समय भी मतलब काफ़ी अपन रामायण में, महाभारत में तो काफ़ी स्पष्ट आ जाता है। भाई कर्ण को जैसे मतलब उसमें स्वयंवर भाग नहीं लेने दिया द्रौपदी ने, एकलव्य का भी अंगूठा काट लिया था। और इसमें भी छुआ, जैसे इसमें रामायण में जैसे शंभुक वध भी आता है, तो और उस समय भी धोबी वगैरह इनका भी आता है। तो ये मतलब जाति प्रथा को ख़त्म करने के प्रयास राम ने भी नहीं किए, कृष्ण ने भी नहीं किए, क्योंकि ये जो बंटवारा है समाज का, ये सिर्फ बंटवारा नहीं है, इसमें वैमनस्यता छिपी हुई है। मतलब अपने जातियों में वैमनस्यता बहुत है। अपनी अपनी जाति को ही लोग अच्छा मानते हैं, दूसरी जाति वाले कम अच्छा मानते हैं, और कोई झगड़ा टंटा होता है तो अपनी जाति एकजुट हो जाते हैं, दूसरे के पक्ष के खिलाफ हो जाते हैं। अच्छा। तो ये मतलब जैसे इसको मिटाने का प्रयास उस समय भी नहीं हुआ, लेकिन अब अपन को करना है कि ये जाति प्रथा को अपन ख़त्म करेंगे। वर्ण व्यवस्था की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जाति प्रथा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है, ये जैसे अपन रामचरितमानस में देखते हैं, उसमें साफ साफ बहुत सारे ऐसे जातियों के लिए लिखा है कि ये जाति कमज़ोर है, नीची है, तो उसमें लिखा हुआ है। अब अपन ये बात से कोई अपन अछूते नहीं है। कोई भारत में रह के कह दे साहब जाति प्रथा में ऊँच नीच भेदभाव छुआछूत नहीं है, तो उसको या तो मतलब मैं अचंभा ही मानूंगा कि उसको पता नहीं है। नहीं तो तब सबको पता है, अपने सबके सामने पर देख रहे हैं। तो जो थोड़ा ऊंची स्थिति में वो ज़्यादा फील करे नहीं करे, लेकिन जो नीची स्थिति में है तथाकथित रूप से, उनको तो बड़ा अपमान झेलना पड़ता है। कहीं अलग टेंट लग रहा है उनके खाने के लिए, कहीं अलग पंगत लग रही है, कहीं कई तरह का अपमान, उनको खाना भी मतलब अपमानपूर्वक अपमानजनक करके खिलाया जाता है। तो सर जैसे दान धर्म से ही हमने सीखा है, कहते हैं कि लोग दान धर्म करते हैं तो उनसे लाखों लोगों को, गरीबों को फ़ायदा होता है। तो नास्तिकवादी तो दान धर्म नहीं करेंगे? नास्तिक तो मदद करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे, भाई गरीब कमज़ोर की मदद कर दो। अब जैसे कई बार मतलब धर्म का मतलब होता है भाई आप भोजन खिलाना वगैरह ऐसी चीज़ों कहते हैं। भाई सामूहिक रूप से गाँव में खाना खिला दिया, सबको भोजन करा दिया, वो एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो ठीक बात है, पर उसमें अंधविश्वास बढ़ता है। तो इस तरह की चीज़ों से दूसरा क्या है कि वो कोई गरीब की मदद नहीं है। अच्छा। अब मान लीजिए मेरे ऊपर उदाहरण, आप मेरे जैसे सिस्टर थोड़ी मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और वो बीमार रहती थी। अब मैं उस सिस्टर का इलाज करा था, वो ज़्यादा सही था, या गांव में मतलब सबको जिम्मा देता वो ज़्यादा सही था? सिस्टर का इलाज करवाना बेहतर। तो सबके मैं कहता हूँ अपने घर परिवार में कोई गरीब है उसकी मदद कर दो, रिश्तेदारी में उसकी मदद कर दो, गांव में कोई गरीब है उसकी मदद कर दो। इसके बाद आपके पास अगर फिर भी बच जाता है पैसा तो अड़ोस पड़ोसी गाँव में कर दो, तो उससे ज़्यादा स्वार्थ बनेगा या जिमाने से ज़्यादा स्वार्थ बनेगा। जी।
आप जैसे आईपीएस हैं सर, आपने भी बहुत पढ़ाई की होगी, और हमारे जैसे पढ़ने वाली किताबों में शुरू से धर्म ग्रंथों और रामायण महाभारत का इन सब का जिक्र हुआ है, तो वो पढ़ के ही हम आगे की नौकरी या जो भी है अच्छा व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं बोला जाता है। तो क्या आपका ये मानना है कि शिक्षा में कुछ चेंज आना चाहिए भारत में? हाँ, मैं तो ये कहता हूँ शिक्षा में बहुत बड़ा चेंज तो इसकी ज़रूरत है अपन को। आके ये जो धार्मिक शिक्षा है ना, मदरसा शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, मठी शिक्षा, ग्रंथी शिक्षा, मिशनरी शिक्षा, जो भी धार्मिक शिक्षा है इस पे पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा। और इतिहास भी अपन चाहें तो मतलब 6ठी से या 8वीं क्लास से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतिहास में अपने लंबा गुलामी का इतिहास रहा है तो उसको ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। एक तो शिक्षा में जो विभिन्न प्रकार के अपने ये जो डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग हो गया, हॉस्पिटल हो गया, दूसरे बहुत सारे विभाग हैं जिनसे अपना काम पड़ता है, उनको पढ़ाई में लाना चाहिए। पुलिस विभाग हो, इनके बारे में पढ़ाई में होना चाहिए, ताकि जो बड़ा बच्चा होगा तो उसको कहीं भी काम पड़ेगा तो इनके बारे में जानेगा। दूसरा, विज्ञानवाद को बढ़ावा देने के लिए और जो भी तरीके हैं वो इसको अपनाने की ज़रूरत है। और मैं ये भी चाहूँगा संविधान में संशोधन करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको मूल अधिकार बनाना चाहिए। अच्छा। और प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना लक्ष्य लिखा हुआ है उसको विज्ञानवादी राष्ट्र के लिए होना चाहिए बस। जी। तो सर जैसे आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा है, कहते हैं आप, तो आपने कह दिया कि पहले जो निचले वर्ग के लोग थे उनको सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में ये सनातन धर्म स्थापित है, उसके बावजूद भी छोटे वर्गों के लोगों को आरक्षण देके आगे पदोन्नति की जाती है, और आज भी हमारे धर्म वाले, कुछ धर्म वाले वो उसको मान्यता देते हैं, बढ़ावा भी देते हैं। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म या धर्म ने छोटे वर्गों को नीचे रखा है? नहीं, ये देखो ऑटोमेटिक होता जो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अपने यहाँ अंग्रेज आ गए, फिर उन्होंने देश में मतलब इंटरफेरेंस किया, और उसके समय से ये चालू हो गया। और अब दे रहे हैं तो अच्छी बात है, भी बराबर लाने का प्रयास किया जाता तो अच्छी बात है। और इसका ज़्यादा जैसे आधार कई बार स्थान के हिसाब से भी आरक्षण है, कई बार मतलब आर्थिक आधार पर भी है, जाति के आधार पर भी है, जैसे SC ST OBC का जाति के आधार पर भी आरक्षण है। क्या वो सही है? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई अपन को इनका आधार तो जाति है, तो हम जाति प्रथा को मिटाने का प्रयास करें। अच्छा। जाति व्यवस्था को मिटाने का प्रयास करें, तो उसमें अगर अपन 50-60-70% सफल हो जाते हैं, अपने देश के 50-60-70% लोग इस सोच को जाएंगे यार जाति प्रथा अपने लिए ठीक नहीं है, और वो जातिगत बातों को यूज नहीं करें, सरनेम लगाना बंद करें। जैसे आप दोनों ने परिचय दिया तो सरनेम की जरूरत नहीं है, सिवाय ठीक है, समीर ठीक है। जैसे अपन जाति लगाते हैं तो अपने क्या कहीं ना कहीं फिर अपन घोषणा कर रहे हैं एक तरह से, अब मैं इस जाति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो अपन मतलब प्रैक्टिस में डालें भाई हम जाति नहीं लगाए। तो मैं यही करूँगा भाई जाति प्रथा को या जाति व्यवस्था को अगर हम ख़त्म करने में 60-70% सफल हो जाए तो फिर इसके लिए दूसरी तरह की व्यवस्था सोची जा सकती है। और फिर ये तो है भाई जो भी कल्याणकारी राष्ट्र होगा या कल्याणकारी सरकार होगी वो गरीब कमजोर का ध्यान तो रखेगी, और रखना भी चाहिए। तो आपको अभी भी ये लगता है कि आरक्षण खत्म होकर योग्य व्यक्ति जो फिर ही आगे आने लगेंगे, और जाति प्रथा जब ही खत्म होगी जब सरकार ये पहल करेगी कि आरक्षण खत्म है, क्योंकि आरक्षण के नाम पे ही जाति प्रथा खुद सरकार कर रही है। हाँ, ये बढ़ावा हो गया। देखो अब मैं बताऊं, ये जो आरक्षण और जाति प्रथा ये ऐसा नहीं है कि भाई पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। जैसे मुर्गी अंडे में तो कोई मतलब कभी लगता है ये पहले आया कभी है, लेकिन इसमें स्पष्ट है पहले जाति प्रथा आई हुई है या जाति व्यवस्था पहले से है, उसके आधार उसको मतलब फिर आरक्षण आया, तो जाति प्रथा को पहले जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, उसके बाद आरक्षण जाने की जरूरत पड़ेगी। तो लेकिन सरकार बढ़ावा करेगी तब होगा ना। सरकार को इसमें ये सही है कि जातिगत बातों को मतलब धीरे धीरे कम करना चाहिए। जो जातिगत संगठन है इनको बैन करे, जो जाति के नाम से मतलब सोशल मीडिया पे ग्रुप बना रखे उनकी भी जरूरत नहीं है। जाति के आधार पर लोग बाग गाने जोड़ देते हैं भाई ये मजबूत अपनी जाति को मजबूत, इन पर बैन होना चाहिए। जो व्हीकल वगैरह पे जो लिखाते हैं अपने जाति वो भी गलत है। अच्छा। और मैं तो बताऊं, मैं तो जैसे पुलिस में कई जगह मैं अधिकारी के रूप में जहाँ रहा तो मैं तो जो जवानों की नेम प्लेट पे जाति होती थी या गोत्र होता था उस नेम प्लेट को तोड़वा देता। अच्छा। और ये मैंने इस पर कर देता भाई कोई जवान या वो जाति नहीं लगाएगा अपने, जवान या कोई अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी जाति नहीं लगाएगा। अच्छा। और अपने ऑफिस की प्लेट पे भी उनकी जाति हटवाते। तो इसको सरकार अगर पहल करे, प्रधानमंत्री पहल करे, मुख्यमंत्री पहल करें तो ये चीज़ बहुत आसान हो सकती है। अच्छा। क्योंकि अभी अपने समझ तो सब बैठ रही है, पर बड़ा जैसे बड़ी पर्सनैलिटी या बड़ा व्यक्तित्व या बड़े पद वाला अगर पहल करता है उसका ज़्यादा असर पड़ता है। सर आप पूरी तरीके से नास्तिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं अगर हिंदू धर्म
पूरे तरीके से यहाँ पे कोई भी धर्म हमारे इंडिया से पूरे तरीके से ख़त्म होकर नास्तिक में परिवर्तित हो जाए तो इसका क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है? हाँ, ये सही है कि अपने देश से जो परंपरागत धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी, ये ख़त्म हो जाए अच्छा, तो इसके बहुत फ़ायदे मिलेंगे। एक तो क्या, धर्म के आधार पर अपन बटे हुए हैं तो ये बंटवारा ख़त्म हो जाएगा। इसके आधार पर जो दंगे वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इनसे जो अंधविश्वास फैलता है वो ख़त्म हो जाएगा। भाई धरती चपटी है, चौकोर है, या गाय के सींग पे शेषनाग, बहुत सारे अंधविश्वास हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इनमें जो पैसा खर्च हो रहा है ये अंधविश्वासों में, मंदिर में से चर्च गुरुद्वारा हो या फिर मतलब यात्राएं हो, इनके जो पैसा खर्च हो रहा है वो बंद हो जाएगा। इनमें जो समय खराब हो रहा है वो बंद हो जाएगा। एक क्या होगा कि जो लिंग भेद भी इन धर्म ग्रंथों में लिख रखा है, भाई जैसे औरतों में कम दिमाग होता है या इनकी आधी गवाही होती है, या फिर मान ले ढोल गवार शूद्र पसना ताड़ पीटने का अधिकारी होता है, ये सारे लिंग भेद खत्म हो जाएंगे। सोच जो सीमित होती है, हर धर्म के व्यक्ति की सोच उसके धर्म ग्रंथ तक सीमित होती है, मतलब वो संपूर्ण नहीं सोच पाता, तो सोच खुल जाएगी लोगों को, वो स्वतंत्र सोच के हो जाएंगे। अभी बंधी हुई सोच के हैं, जैसे मान लो कोई घोड़ा है, उसको रस्सी से बांध दिया तो जहाँ तक उसकी रस्सी जाएगी वहाँ तक तो चलेगा, और उसके बाहर कितनी भी अच्छी घास है तो चल नहीं पाएगा। इसी तरह से धार्मिक आदमी अपने धर्म ग्रंथों की बातों को तो पूरा जानेगा, लेकिन उसके बाहर कितना भी ज्ञान होगा तो उसको जीवन में उतारेगा नहीं। अब मुसलमान अगर होगा तो कुरान हदीस वगैरह के बाहर जो ज्ञान होगा ना उसको अपने जीवन में नहीं उतारेगा। हिंदू होगा तो हिंदू ग्रंथ से रामायण महाभारत वेद वगैरह के बाद कोई ज्ञान होगा तो उसको जीवन में नहीं उतारेगा। पढ़ तो लेगा, परीक्षा पास भी कर लेगा, पर जीवन में उतार नहीं पाता। ऐसे ही बौद्ध होगा तो जो बुद्ध धर्म में लिखा है उसकी बातों के अलावा बाहर सोचेगा नहीं। तो कुल मिला के जो धर्म से क्या सोच बंधी हुई है तो वो 360 डिग्री सोच नहीं पा रहा आदमी। तो हमारे देश के जो लोग 145 करोड़ है जनसंख्या, उनके दिमाग को उपयोग नहीं हो रहा। अपना जो इफेक्टिव दिमाग अगर अपन देखें तो मेरे हिसाब से 10-5 लाख ही मान लो, जैसे कोई नया क्रिएटिव दिमाग नहीं तो सारे के सारे वो भेड़ चाल हैं। एक धर्म के व्यक्ति हैं, वो एक चीज़ ही बातें कर रहे हैं, वो एक जैसा ही सोच रहे हैं, तो वो डिफरेंट नहीं सोच पा रहे। तो ये बहुत सारे फायदे इससे मिलेंगे, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनेगा तो फिर उसको हर चीज़ को मतलब गहराई से सोचना, उसकी सोच विकसित हो जाती है। धार्मिक व्यक्ति की सोच वो मतलब विरोधाभासी बात को लेकर बैठा रहता है और उसी निष्कर्ष को सही मानता है। जब उसमें गहराई पर जाता है, जब उसको पता लगता है ये तो बात ही सही नहीं है। जैसे अपने देश में पहले बहका दिया भाई गणेश जी दूध पी रहा है, अब जो कि बचपन से देखते हैं भाई ठोस में द्रव नहीं घुस सकता, लेकिन फिर भी 50 साल 60 साल के ले के दूध जा रहे थे। तो उनसे पूछा जाता है कहाँ जा रहे हो यार, परख के आता हूँ। अरे भाई तू बचपन से देखता है पत्थर में नहीं घुसता तो नहीं घुसता लेकिन फिर भी मतलब वो क्या कि अपने दिमाग का अपने पे आत्मविश्वास नहीं होता, उसको कोई दूसरा बहका देता है तो उसको मानने लग जाता है। इससे विज्ञानवाद मतलब देश में आ गया तो विज्ञान तकनीकी विकास होगा तो अपने युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि अब जो चीज़ें बाहर से खरीद के ला रहे हैं वो यहीं बनना चालू हो जाएंगे। और जब विज्ञान तकनीकी विकास होगा, अपना हथियार वगैरह बनाएंगे तो सुपर पावर बन जाएंगे। तो इससे तो सारे रास्ते खुलते हैं विज्ञानवाद से। और धर्म से तो क्या वो पुरानी चीज़ें हैं जो हज़ारों साल चली है, उन्हीं को रिपीट करना है। एक चीज़ और बताऊँ, विज्ञानवाद के रास्ते पे चलना तो ऐसा मानो जो अपन रास्ते में चलते हैं तो नई नई चीज़ें आती हैं, और अपने एक जगह खड़े हो गए तो एक बार जो चीज़ें दिखेंगी वही दिखेंगे। अब मान ले गीता महाभारत में वो 2-4 हज़ार साल पहले थी वही बातें उनको रिपीट करते रहो। मुसलमान हो कुरान हदीस की बातों को रिपीट करते रहो, बौद्ध उसमें त्रिपिटक में लिखा है उन बातों को रिपीट करते रहो, तो उसमें कोई नया तो आता ही नहीं है। उन्हीं की जीवनी को रिपीट करो, उन्हीं को रिपीट करते रहो, नया तो कुछ आता नहीं, पुनरावृत्ति होती रहती है, विज्ञान में नहीं बात आती। तो सर जैसे विज्ञान पूरी तरीके से हिंदू धर्म यानी धर्म कोई भी धर्म है ये प्रूव नहीं कर पाया कि ईश्वर नहीं है, और ना ही नास्तिक ये प्रूव कर पाए हैं कि ईश्वर नहीं है या नास्तिकता सच्ची है या नास्तिक होना ही सबसे बेस्ट है। तो आप क्या ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर नहीं है? देखो, जैसे प्रूव किस चीज़ को किया जाता है, इसमें देखो प्रूव उस चीज़ को किया जाता है जिसका अस्तित्व होता है। अच्छा, जिस चीज़ का अस्तित्व नहीं होता है तो उसको प्रूव नहीं कर सकते। अब जैसे आपके मतलब आपके पास मान लो 500 रुपये हैं, मैं कहूँ आप इनके पास नहीं है, अब मैं समीर से कहूँगा आप साबित करो आपके पास 500 रुपये नहीं है, तो ये क्या कहेगा कि साहब मेरे देख लो। मैं कह दूँगा यार तेरे घर पे छुपा रखे हैं, फिर कहेगा साहब घर पे भी नहीं है, तो मैं कह दूँगा तो यार वहाँ गया था नागपुर वहाँ छुपाया, अब ये कहाँ का बताता डोलेगा उसको। सही बात। तो जो चीज़ नहीं होती उसका मतलब उसको साबित नहीं किया जाता, उसको तो खंडन कह दिया कोई नहीं है तो बस नहीं है। अच्छा, साबित तो उसको किया जाता है जिसका सबूत होता है, जिसका अस्तित्व होता है। अच्छा, तो जैसे मान लें सूर्य का अस्तित्व उसको साबित कर दिया, उसमें हीलियम हाइड्रोजन है,
और कोई चीज़ है उसको साबित किया जा सकता है, लेकिन इसका अस्तित्व नहीं है, उसको कैसे साबित करोगे? तो ईश्वर अल्लाह गॉड का कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी कोई खासियत एक जैसी नहीं है। ये तो अपने अपने दिमाग की उपज थी। मोहम्मद ने कुछ बोल दिया, कृष्ण ने कुछ बोल दिया, ईसा मसीह ने कुछ बोल दिया, उनके अनुयायी अपनी बात मान रहे हैं, उनके अनुयायी उनकी बात मान रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं। तो ये तो अपने अपने चल रहे हैं, वो कभी मिलान नहीं करते। जैसे मैंने आपसे पहले आत्मा रूपे बताया था, वो दोनों एक साथ बैठ के तो वही झगड़ा मतलब हो जाएगा, तेरी वाड़ी सही है, मेरी वाड़ी सही है, हमारे ग्रंथ सही है, तेरे सही है। तो जो धर्म में मानते हैं वो तो कहीं ना कहीं कैसे भी प्रूव कर देंगे, मतलब प्रूव नहीं कर पाए, मतलब बातों से बता देंगे कि पहले ब्रह्मांड में ये हुआ, फिर ये देवता आए, उनसे इंसान की उत्पत्ति हुई। तो क्या विज्ञान ये प्रूव कर सकता है कि ब्रह्मांड शुरू से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बाद में ग्रह आए, किस तरीके से ये ब्रह्मांड कहाँ से शुरू हुआ, ये बता सकता है? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मैं बताऊं, अपन यही कहते हैं भाई सृष्टि और ब्रह्मांड यानी प्रकृति के जितने वेद खुले विज्ञान से खुले, और बचे हुए रहस्य विज्ञान से खुलेंगे, और जितने रहस्य खुले उनके पीछे वैज्ञानिक कारण हैं। लेकिन विज्ञान अपनी आखिरी सीमा पर नहीं आया, तो बहुत से रहस्य बाकी हैं, लेकिन वो खुलेंगे विज्ञान के रास्ते से। अब धर्म वालों ने तो अपना अपना बता दिया, तो उसको रिपीट करते रहो, वहाँ तो कुछ बात ही नहीं बढ़ रही। अब वो तो कहते हैं अल्लाह ने 7 दिन में सृष्टि बना दी, अपन कहते हैं ब्रह्मा ने बना दी। वो तो कहता पहले दिन तो सूर्य पृथ्वी बनाई, दूसरे दिन प्रकाश फैलाया, तीसरे दिन सूर्य चंद्रमा तारे बनाए, चौथे दिन पहाड़ बिछा दिए, फिर चौपाई जानवर फैला दिए, फिर 7वें दिन आराम कर लिया। अब 200 300 400 करोड़ तो इस बात को मान रहे हैं, 100-150 करोड़ दूसरी तरह की मान रहे हैं। तो इनमें तो मैच ही नहीं हो रहा। अब विज्ञान में से बिग बैंग थ्योरी आई है या कोई और नई चीज़ आएगी, तो वो उससे फिर और पता लगेगा भाई सूर्य जैसे मान लो कितने साल पुराना है। अभी जीवाश्म निकलते हैं, उसमें डायनासोर आ गए। अब धर्म ग्रंथों में डायनासोर नहीं आए थे। तो मतलब विज्ञान वाली बातें तो क्या फैक्ट है, अच्छा, वो तो सही है, उसको कोई परख लो। और ये धर्म वाली बात है तो एक धर्म वाला कुछ निष्कर्ष निकाल लाया, दूसरा कुछ, क्योंकि वो तो भाई कुछ ईश्वर अल्लाह गॉड था ही नहीं। अब हज़रत मोहम्मद ने अपने हिसाब से कर दिया भाई मैं उसका पैगंबर हूँ, और उसने 2 तरह के बना दिए, भाई जो मानेंगे वो तो मोमिन है, जो नहीं मानेंगे काफिर है। हिंदू धर्म में बता दिया भाई 4 हैं, ये तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, और वो भारत तक ही सीमित है, वो दुनिया तो मानती नहीं उनको। और इसलिए इस्लाम की मानता हो, इस्लाम वाले सीमित है, दूसरी दुनिया चीन वाले तो मानते नहीं उसको, तो उनमें कोई दम नहीं है। तो आपको क्या लगता है सर, विज्ञान के रहस्य नहीं खुले हैं, और कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई एक धर्म की जीत हो जाए, कहते कि ईश्वर ने ये सब ब्रह्मांड बनाया, विज्ञान ये साबित किया? नहीं, भगवान क्या पता, भगवान को रहस्य मान सकते हैं। नहीं, कोई भगवान अल्लाह गॉड है नहीं। देखो आप भगवान अल्लाह गॉड को लोग क्यों मानते हैं? आमतौर पर उनके धर्म ग्रंथ के आधार पर मानते हैं। मान लो कोई कुरान के आधार पर मान रहा है, कोई वेद के आधार पर मान रहा है, कोई बाइबल के आधार पर मान रहा है। उन ग्रंथों को उन लोगों ने पढ़ा जो नास्तिक है, तो वो तो नास्तिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के उन्होंने पढ़ा, तो वो कह दिया ये तो अंधविश्वास वाले थे, इनको कोई दम नहीं है, तो उन्होंने तो नकार दिया। और जो धार्मिक या आस्तिक व्यक्ति हैं या मजहबी हैं, उन्हीं बातों को सही मान रहे हैं। तो पढ़ा तो दोनों ने है, मतलब ऐसा मत समझो कि जो नास्तिक लोग हैं उन्होंने पढ़ा नहीं है, वो पढ़ करके उनको खंडन किया है। अब मैंने अगर नहीं पढ़ता, मैं अगर माने रामायण महाभारत या कुरान हदीस ये नहीं पढ़ता, तो मैं खंडन थोड़ी कर पाता। तो उन लोगों ने पढ़ करके वो तो उनका खंडन करे भाई इनमें काल्पनिक बात है, कोई दम नहीं है, और आस्तिक लोग आ गए उन्हीं बातों को सही मान रहे हैं। और दूसरा धार्मिक व्यक्ति भी बता दूं, एक धर्म का व्यक्ति खुद के धर्म ग्रंथ को सही मान रहा है, वो दूसरे धर्म ग्रंथ को सही नहीं मान रहा। हिंदू है जो कुरान को और हदीस को सही नहीं मान रहा, मुसलमान है जो वेद को और गीता को सही नहीं मान रहा, रामायण महाभारत को, तो वो भी, और दूसरे धर्मों को भी नहीं मान रहा, वो सिर्फ अपने अपने धर्म की बातों को सही मान रहा है। तो अपन तो क्या रेफरी टाइप हो गए, सब धर्मों को ऊपर सबको पढ़ के अपन तो सबके बारे में पढ़कर फिर निष्कर्ष निकाला है, और वो एक धर्म के आधार पर निष्कर्ष निकाल के बैठ गए। तो सर आपकी कहाँ से शुरुआत हुई? आपके माता पिता क्या शुरू से धर्म नहीं मानते थे, या आपने जब बदलाव किया, आपने कहा कि मैं नास्तिक हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, तो क्या उन्होंने विरोध नहीं किया? देखो बचपन से तो मैंने बताया मैं भी इसी तरह का था। फिर मैं जब कॉलेज लेवल पर आया तो फिर मैंने इतिहास को पढ़ा, वर्तमान को देखा, तो अखबार वगैरह पढ़े, फिर मैं धीरे धीरे समझ गया कि भाई ये तो कल्पना मात्र है, ऐसा कुछ है नहीं, ईश्वर अल्लाह गॉड जैसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं अपनी बातों को धीरे धीरे ओपन करने लग गया था, मतलब अपने साथियों के सामने भी मैं कहने लग गया था। जैसे एक हमारा साथी था गुलाम रसूल करके था कश्मीर का, तो 2nd ईयर वगैरह में पढ़ते, तो मैंने कहा नहीं देखो यार अल्लाह जैसा कुछ नहीं होता, राम वगैरह मर गए तो आदमी रहे होंगे। तो मैं उस समय भी एक समझ गया था, मैं मतलब ओपन करने लग गया था। फिर मैंने अपने पिताजी को भी इसके भी सामने कहा, तो मेरे पिताजी तो उदार थे, तो वो तो पढ़ते थे वैसे श्रीमद् भागवत वगैरह पढ़ते थे। मैंने उनको कहा, तो फिर वो तो मेरे से कहा कि मुझे तेरी बात ही सही लगती है, वैसे पढ़ता तो इन ग्रंथों को और बात तेरी सही लगती है। मेरी माँ थी तो वो तो धार्मिक जाती, तो वो तो फिर यूँ कहती,
वो देवी देवता से खुद ही माफ़ी मांग रहे थे मेरी तरफ से कि भाई ये समझता नहीं। क्या बताऊं, उन्हीं के आशीर्वाद हो जो उन्होंने प्रार्थना की है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो सभी के माँ बाप खूब आशीर्वाद, अगर ऐसे सिलेक्शन होने लग जाए, अगर ये देवी देवताओं से भगवानों से सिलेक्शन होने लग जाए तो यूपीएससी में फिर तो सोचे यार साहब आपके 85 तो गिरिराज यात्रा से हो गए साहब, 20 का सिलेक्शन हज यात्रा से हुआ ये साथ 4 धाम यात्रा वाले 60 हो गए आपके, मतलब स्वर्ण मंदिर की यात्रा वाले 35 पास हो गए यूपीएससी में। फिर तो इस तरह सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इनमें कोई दम नहीं है। तो कहते हैं कि किस्मत भी होती है, इंसान का भाग्य है वो लेके आता है। कहते हैं कि जैसे अमीरों के घर अमीर हो गया तो उसका भाग्य है, किसी गरीब के घर पैदा हो गया तो ये उसका भाग्य है। कोई कहता है कि ये भाग्य को इस तरीके से भी रिलेट करते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आगे बढ़ने के लिए वो उसका भाग्य है। किसी को अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती कि वो आगे बढ़ पाए, तो इस चीज़ को ही भाग्य से रिलेट किया जाता है। तो क्या आप इन चीज़ों को नकारते हैं क्या? देखो आपने कई बातें बोली है, भाग्य किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा। हर आदमी अपने जीवन के 80-90% तो अपना खुद ही जिम्मेदार होता है। आप कैसा जीवन जियोगे, अगर धनवान रहोगे गरीब रहोगे तो 70-80% तो 80-90% तो खुद जिम्मेदार होता है। 10-20% अपने जीवन में दूसरे प्रभावित करता है। जैसे रोड पर आप अच्छे भले जा रहे हो लेकिन दूसरे की गलती से भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, डेथ हो सकती है, तो अपने जीवन को दूसरे प्रभावित करते हैं। और आपने कहा भाई कोई बच्चे धनवान घर में पैदा हो गया और कोई बच्चा गरीब घर में पैदा हो गया, तो ये भी उसकी भाग्य है। तो देखो आपका बच्चा कहाँ पैदा होगा, आपके घर में पैदा होगा। इनका बच्चा कहाँ, समीर का बच्चा कहाँ पैदा होगा, इसके घर में पैदा होगा। अब समीर चाहता है कि भाई मेरा बच्चा धनवान घर में पैदा हो, तो समीर को धनवान बन जाना चाहिए तो जो आदमी चाहता है मेरा बच्चा धनवान घर में पैदा हो तो खुद धनवान बन जाए, क्यों, मेरा बच्चा तो मेरे घर में पैदा होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि भाई बच्चे मतलब माँ बाप जैसी स्थिति वैसे तो बच्चा होगा। अपन पुनर्जन्म को यही कहते हैं, जो संतान पैदा करते हैं वो पुनर्जन्म है। अपने जो बच्चे हैं वो अपने पुनर्जन्म है, माँ बाप उसके पूर्व जन्म है। आपके पिताजी ने कहीं मान लो प्लाट ले लिया तो आपको ही मिलेगा, पूर्व जन्म का फल मिल गया, पिताजी ने ले लिया। आपके दादाजी ने कहीं जमीन ले ली तो आपको ही मिलने वाली है। तो कहने का मतलब यही पूर्व जन्म पुनर्जन्म है। ये बच्चे का भाग नहीं है, ये तो माँ बाप तय करते हैं कि भाई उनका बच्चा कैसे घर में पैदा हो। अब माँ बाप गरीब होंगे तो उनका बच्चा गरीब घर में ही आएगा, वो कैसे धनवान घर में चला जाएगा। जी सर, जैसे मैं एक आईपीएस बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है इस तरीके से कि मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं या मेरे पास पढ़ने के लिए अच्छे स्थान या स्कूलेज नहीं मिले हैं। पीछे से मेरे माँ बाप गरीब थे, उन्होंने अच्छे स्कूल नहीं दिए। और एक ये समीर भाई है, उनको अच्छे स्कूल मिले, अच्छी गाइडेंस मिली है और वो आगे बढ़ गए हैं। तो इस चीज़ को हमारे धर्मों में तो ये नाम दे दिया जाता है कि भाग्य था, इसका भाग्य अच्छा था, इसको ऐसी सपोर्ट मिली और आगे ये सफल हो गया। तो नास्तिक इस चीज़ को क्या नाम देंगे? भाई मैंने बताया ना, जैसे भाई समीर है जो के घर में मतलब आईएएस बनने के लिए इसको मौका दिया, तो समीर के माँ बाप का पुनर्जन्म समीर है, तो इसके माँ बाप जैसा करेंगे तो वो भाई पूर्व जन्म का फल मिल रहा है इसको। इसके माँ बाप इसको गाइड कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो पूर्व जन्म तो इसके माँ बाप हो गए। तो अपन तो पूर्व जन्म माँ बाप को ही मानते हैं, तो माँ बाप का सपोर्ट मिल रहा है इसलिए बढ़ गया। अब किसी के मतलब माँ बाप सपोर्ट नहीं करते या ज़्यादा गरीबी स्थिति में हो गए तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि भाई वो उनको पहले अच्छे बनना चाहिए था जी। तो पूर्व जन्म का फल मिल गया, बस उनके माँ बाप पूर्व जन्म ही है। तो इस भाग्य किस्मत जैसा नहीं है। तो ये तो अपने बच्चों को खुद ही जिम्मेदार है। अगर मैं मेरे बच्चों को पिछड़ा रहते हैं, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाता, मेरी जिम्मेदारी है। और आगे बढ़ा तो मेरी जिम्मेदारी है जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ बताया है और इन चीज़ों को हम भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। तो आप अपने बारे में कुछ अंत में हमें बताइए कि आपकी क्या शिक्षा रही है, आप कैसे आईपीएस बने, किन किन जगहों पे सेवाएं दी है, अपने जीवन के बारे में भी कुछ ऑडियंस को बताइए, क्योंकि आपको इन्होंने कुछ इतनी देर तक सुना है और ये ज़रूर सोचने पर ये भी मजबूर हुए होंगे। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए इन्हें। देखो मेरा तो जैसे सिंपल घर में मतलब गरीब घर में ही जन्म हुआ, ज़मीन भी ज़्यादा नहीं थी और पढ़ाई में ठीक था। तो और थोड़ा मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, पढ़ता उतना ही नहीं था, मतलब चीज़ों को जानने का प्रयास भी करता था जी। और फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हो गया। और फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई करी थी MNIT जयपुर से, साइंस साइड से मैं था तो यहाँ से की। उसके बाद मैंने UPSC में IES का दिया था, इलेक्ट्रिकल से दिया था और इलेक्ट्रॉनिक्स से दिया था, दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था। रेलवे मिल रही थी पर मैं उसमें गया नहीं।
यूपीएससी में मेरा मतलब आईएएस में भी सिलेक्शन हुआ था, इंडियन पोस्टल सर्विस में, मैं वहाँ भी नहीं गया। और फिर यहाँ तो मैं आरपीएस में आया था, उसके बाद में फिर आईपीएस में प्रमोशन से यहाँ पर आया। अच्छा। तो मेरी कई जगह पोस्टिंग रही, मेरा जनता से जहाँ भी रहा मेरा अच्छा जुड़ाव रहा। सबॉर्डिनेट जो मेरे अधीनस्थ थे उनसे भी मेरा बहुत बढ़िया रहा। और मेरा इतना था कि भाई जनता से मेरा कभी आंदोलन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे कि मैं कभी जनता से झूठ नहीं बोलता और सच बोलता, तो जनता का मेरे पर ट्रस्ट रहता, विश्वास रहता। और मुझे तो ये रहता था भाई जनता और पुलिस तो एक साथ है और बदमाशों के खिलाफ है। और ये रहता भाई जिस जिले का सबसे बड़ा बदमाश है उसको सबसे पहले टारगेट पर लो, ताकि वो घबराएगा और वो लोगों को कहता घूमेगा यार मेरे पीछे पड़ रही पुलिस, तो डरेगा, तो फिर दूसरे बदमाश तो ऑटोमेटिक डर जाएंगे। तो इस सिद्धांत पे काम किया और कहीं ऐसे पोस्टिंग वगैरह का मौका मिला तो यही किया भी अच्छे लोगों को फील्ड में लगाओ, ताकि वो उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, थोड़ा साहस है, नैतिकता, तो जनता को फ़ायदा मिलता है। और सबॉर्डिनेट को निर्देश भी देते थे कि भाई गलत करेगा तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा। ऐसे चौकों में यही कहता भाई जो जनता के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। मेरे से भले महीने 2 महीने भी बात नहीं करते, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कोई महत्वपूर्ण चीज़ उत्तर जरूर बता दे। मैं ऐसे नहीं करता भाई रोजाना ऐसे मेरे से बात करें। मैं तो कहता भाई तुम्हारा जब महीने भर भी काम नहीं पड़ा तो महीने भर तक की बात मत करो, 2 महीने तक मत करो। मैं इस तरह की सोच रखता था बस, ताकि उनका समय भी ख़राब नहीं होता, उनको बेवजह उनके भय भी नहीं घुसता, इंडिपेंडेंट काम कर लेते। और जो मेरे को निर्देश देने होते मैं मीटिंग में दे देता, मैं अखबारों में नहीं देता उसको, क्योंकि फिर ऐसा लगता है भाई ये तो हीरो बन रहा है, इनको विलन बना रहा है। तो ऐसे नहीं करता, मतलब जो मेरे निर्देश देने होते मीटिंग में दे देता। सर आपके मन में कब विचार आया कि अब मेरे को नास्तिकतावादी को बढ़ावा देना चाहिए? संस्था भी आपने मेरे ख्याल में बना रखी है कोई क्या? तो 2015 में मैं क्या कि कुछ दिन एपीओ रहा था। अच्छा। तो एपीओ रहा तो उस समय मेरे दिमाग में मेरे मन में तो पहले से था, पर जैसे बिजी रहते हैं जो दिमाग में ज़्यादा वो काम में अपना टाइम निकल जाता है। उसमें 5-6 महीने तक एपीओ रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया यार जनता को कैसे मतलब सही रास्ते पे डाला जाए। तब फिर मेरे आया भाई समाज से सब कुछ आ रहा है, पुलिस भी समाज से आ रही है, नेता भी समाज से, तो समाज में बदलाव होगा तब वो सब जगह झलकेगा। तो समाज में क्या क्या कमियाँ हैं, तो ये धर्मों में बटा हुआ है, अंधविश्वास में डूबा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, नैतिकता का अभाव है, विश्व स्तर पर नस्ल भेद भी है, और जैसे न्याय क्यों नहीं हो पाता, तो साहस की कमी भी है लोगों में। तो फिर मैंने सोचा भी फिर इसका मैंने कोटेशन तैयार किया दिमाग में, अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन या जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। ये उसमें अपन ने कोटेशन बनाया। अच्छा। फिर उसमें अभिवादन में जय मानवता, जय नैतिकता, जय विज्ञान, यही लिखा। अच्छा। क्योंकि अपन देखा भाई एक व्यक्ति का, कोई किसी जाति धर्म का व्यक्ति अपने उस व्यक्ति का जय कार्य कर रहा है, फिर दूसरे कर रहा है, तो अभिवादन से ही अणबण हो जाते, तो फिर आगे फिर और ज़्यादा फिर वो वहीं से मतभेद चालू हो जाते हैं। तो इसलिए अपने नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सुप्रभात, जय मानवता, जय नैतिकता, जय विज्ञान, ऐसे मतलब अभिवादन के साधन वो शब्द रखे जो किसी को खटके नहीं। अब एक व्यक्ति का नाम एक वर्ग लेगा, दूसरे का लेगा। अब एक जय भीम बोलेगा, अगला सलाम वालेकुम बोलेगा, तो वहीं क्षणमुड़ चालू हो जाएगी। एक नमो बुद्धाय बोलेगा, दूसरा राम राम बोलेगा, तो वहीं क्षणमुड़ मतलब मतभेद चालू हुए। तो अपन अभिवादन में ऐसे शब्द रखे जो सबको स्वीकार हो जाए, अधिक तक स्वीकार हो जाए। नास्तिक होना भी इस प्रकार से एक गुट हो गया, नास्तिकवादियों का गुट। अगर नहीं एक तरफ नास्तिक है, एक तरफ आस्तिक हाँ, है, ये तो हो सकता है। फिर सब धर्म एक साथ हो जाएंगे, जो नास्तिक का के बनाम हो जाएगा, नास्तिक बनाम आस्तिक के आधार, तो वो सब धर्म वाले एक जगह हो जाएंगे, तो वो तो वैसे ही बिखरे हुए ही है। तो आपने कभी प्रेशर भी फील किया है सर, जैसे क्योंकि धर्मों के कुछ बड़े बड़े लोग हैं जो उनका धंधा ही इस वजह से चल रहा है, और आप इस चीज़ को बड़ी तीव्र तरीके से मुहिम को जारी रख रहे हैं, तो क्या आपके पास कॉल वगैरह आए हैं कि ऐसा नहीं करें? या ऐसे आते हैं, लेकिन देखो अपन रुकने वाले भी नहीं है। अपन को पता है देश का इसमें भला है, देश का भला है सर, पूरी मानवता का भला है, जनता का, पूरे दुनिया का भला है। तो अपन रोक नहीं सकते वो उनको, और जो आज विरोध कर रहे हैं वो कल अपने साथ आ जाएंगे। उनका इतना बुरा मानने की भी जरूरत नहीं है। जो जो उनके समझ बैठेगी तब वो अपने साथ आ जाएंगे। और मैं तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और जो वही जैसे मतलब विभिन्न धर्मों के गुरु हैं या विद्वान हैं, उन सबको भी इस बात में आमंत्रित करता हूँ कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार में सहयोगी बने, सहभागी बने, और देश को विज्ञानवाद पर लाने के लिए इसमें अपना योगदान दें। अच्छा, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए।
तो मैं इसको अब किस्मत का नाम तो नहीं दूंगा लेकिन जो भी है, मैंने सुना है आप रिटायर्ड होने वाले हो। देखो शिवार समीर आपकी जोड़ी बढ़िया है। हम तो चाहते हैं आपका पॉडकास्ट खूब चले, जनता को विज्ञानवाद बुलाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह पॉडकास्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा रील बनाएं जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सचेत करें, मतलब वो प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो आपका भी बहुत बहुत पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए अभी आप फैसला कर सकते हैं कि किसका तर्क ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा बेहतरीन है जी। पर बिना किसी कंट्रोवर्सी के साथ आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। जी। और ऑडियंस को सर हमारी लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे आप? ऑडियंस को ये सारा का सारा जो अपना पॉडकास्ट पूरा मैसेज ही है, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि भाई अब जो भी अच्छा काम कर रहे हैं पॉडकास्ट में, जो लोग बाग विज्ञानवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनके साथ जुड़िए, और जो अंधविश्वास में अभी हैं उनको भी ये प्रेरित करो भाई आप विज्ञानवादी बातें लाया करो, अंधविश्वास वाली बातों को तो खंडन करने के लिए लाया करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको उम्मीद है पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सर के नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, सर से कोई भी हेल्प चाहिए तो ये साफ कहते हैं कि हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़रूर सहायता। धन्यवाद। जय हिंद सर। नमस्कार।